तो एक्चुअली मैंने कोई तरीका नहीं निकाला, मैंने बस रिसर्च किया और मैंने थोड़ा और आसान तरीके से अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने जिस बुक की हेल्प ली है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये बुक है, तो आप लोग भी इसको चाहें तो ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी केस स्टडी हैं। यस प्रभु जी। प्लैनेट्स एंड एजुकेशन, के एन राव जी की है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा देखा कि चीज़ें और ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, तो कुछ चीज़ें मैंने और ऐड की। तो हम उसको देखते हैं। एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो एक क्लास में तो हम पूरा नहीं सीख पाएंगे, तो एक क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर उसको ये कि बिना रिसर्च वर्क के, बिना एप्लीकेशन के, बिना होमवर्क के वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना, उसको कहीं चार्ट में अप्लाई नहीं कर पाते, है ना। तो हम छोटे छोटे चंक्स के जी फॉर्म में हम देखेंगे और अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पर। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी प्रभु जी। हम्म। ओके। तो हम यहाँ देखते हैं एजुकेशन यदि हमें फाइंड करना है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या स्टेप्स है, देन प्रैक्टिकल हम करेंगे कैसे हमें चेक करना है। क्योंकि कई बार बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है, तो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कुछ कुछ तरीके निकाले हैं कैसे उस कंफ्यूजन से हम बाहर निकलेंगे। स्टिल कंफ्यूजन रहेगा, और जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना सीखते जाएंगे। तो इसमें जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप, हमें मालूम है एजुकेशन किस हाउस से हम देखते हैं, फिफ्थ हाउस से देखते हैं, है ना। ये सबको बेसिक में, ये तो सबको क्लियर है ना, ऐसा हम करते हैं। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ। तो मैंने यहाँ पर देखा कि फिफ्थ हाउस के अलावा थोड़ा और वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बॉडी, माइंड एंड सोल, हम क्या होते हैं, हमारे थ्री लेयर्स है, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो थ्री लेयर से हमें चेक करना है। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी मतलब असेंडेंट, माइंड मतलब मून एंड सोल मतलब सन। तो हम यदि हम देखेंगे तो इन थ्री में से एट जनरली मैंने देखा है 60-70% थ्री, ऑल थ्री में हमें वहां से हिंट मिलता है तीनों की उससे। और कभी कभी नहीं है तो एटलीस्ट टू में वो हिंट हमें जरूर मिलेगा। बॉडी, माइंड एंड सोल, यानी कि असेंडेंट से फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड को एनालिसिस करना है। मून से फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड को एनालिसिस करना है, एंड सन से फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड को एनालिसिस करना है। तो एटलीस्ट टू में जो भी प्लेनेट या कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंट है वो हमें मेजर हमें चेक करना है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, इस पॉइंट इस लाइन का मतलब क्या है। मतलब प्रभु जी, हम फिफ्थ हाउस देखेंगे, फिफ्थ लॉर्ड फ्रॉम एसेंडेंट, मतलब हम्म। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड से हम देखेंगे कि बॉडी माइंड और सोल कितना अलाइंड है, वही चीज है ना। हाँ, मतलब असेंडेंट से भी फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड एनालिसिस करना है। फिर मून हम्म। को असेंडेंट बना देना है, मून से फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड एनालिसिस करना है, ओके एंड देन ओके। सन से। तो मून ओके। मतलब चंद्र लग्न देखना होगा क्या? हाँ, चंद्र लग्न, कि चंद्रमा से जो फिफ्थ हाउस पर है, फिफ्थ नंबर पर जो हाउस एसेंडेंट है। वाला तो हो गया अपना राशि चार्ट, मून वाला हो गया अपना चंद्र वाला, और सन हाँ। हो गया मतलब जहां भी सन होगा उसको फर्स्ट हाउस बना के देखना। हाँ, ऐसा। तो घुमा घुमा के हमें कुंडलियां देखनी है। नेक्स्ट, अब फिफ्थ हाउस एक और बार एनालिसिस करना है मरकरी से। यहाँ फिफ्थ हाउस का मतलब फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड दोनों को एनालिसिस करना है, किस किस का इम्पैक्ट है उसके ऊपर। कहाँ से, मरकरी से, क्योंकि मरकरी क्या है, सिग्निफिकेटर है एजुकेशन का। एंड देन थर्ड, नवमांस में हमें फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड को एनालिसिस कर, कि फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड पर क्या क्या है। तो हम जैसे सन सिंपल बोलते हैं फिफ्थ हाउस को एनालिसिस कर लो असेंडेंट वाला, तो हम एजुकेशन में पहुंच जाते हैं। पर इतना सारा काम हमें करना पड़ता है ना, ये मिनिमम काम है, वर्क है जो हमें करना पड़ेगा। और क्यों करना है, हमें वेरीफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड पर। तो हमें देखना है जो चीजें ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं, नंबर्स में भी रिपीटेशन होगा, उसको हम फाइनल करेंगे। ओके। अब एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने का मतलब क्या है, किस तरह से एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस में पहला पॉइंट है, अभी हमें जो सीखना है कि वो पर्सन की जो एजुकेशन है वो टेक्निकल फील्ड में होगी या नॉन टेक्निकल फील्ड में होगी। टेक्निकल फील्ड क्या होते हैं, लाइक जो भी साइंस का फील्ड हो गया, चाहे वो
स्पेशली इंजीनियरिंग हो गई या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब किसका हो गया? टेक्निकल फील्ड हम बोलते हैं इनको। नॉन टेक्निकल प्रभु लाइक जी, ऑकल्ट टेक्निकल में आता है, नॉन टेक्निकल में? अकल्ट तो वैसे नॉन टेक्निकल में आएगा, तो नॉन वो भी टेक्निकल में आएगा। साइंस में आया ना, साइंस में। हाँ, लेकिन वो हम एजुकेशन पार्ट में काउंट नहीं कर सकते ना। वो तो एक साइड में आजकल सीखते हैं ऐसे कुछ, लाइक 10th के बाद हम जो सब्जेक्ट लेते हैं स्पेसिफिकली उसकी बात हो रही है। कोई साइंस फील्ड में अच्छा। जा रहा है या फिर कोई आर्ट्स फील्ड में जा रहा है ना, तो वो हम वहां मतलब से चेक प्रभु कर जी, सकते जैसे हैं। आपने पहला वाला जो रूल बताया, उसमें अगर हम्म, किसी का 8th हाउस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ रहा होगा, तभी हम बोलेंगे कि वो ऑकल्ट में जा सकते हैं। सिर्फ 8th हाउस या 9th हाउस की अगर आएगा तो भी हम ऑकल्ट बोल सकते मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन एज अ जो प्रायोरिटी एजुकेशन होती है हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वो उसको हैं। सिलेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अकल सीखने हम्म के लिए उस 10th के बाद क्या सब्जेक्ट उसको लेना है, कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं वो है बैचलर डिग्री किस में कर रहा है और 11th 12th में क्या सब्जेक्ट उसने लिया होगा, साइंस फील्ड में आगे बढ़ा है या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड में आर्ट्स वगैरह लेके आगे हम्म। बढ़ा है ना। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल चेक करना है। फिर एनर्जीज इन्वॉल्व ऑन 5th हाउस, कि जो 5th हाउस और 5th लॉर्ड है उस पर क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व है, और एनर्जी इन्वॉल्व ऑन 5th लॉर्ड, एंड देन हाउ टू एनालाइज। तो क्या क्या एनालाइज करना है? ये तीन चीजें, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, नॉन टेक्निकल कैसे करना है, 5th हाउस पे क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व है। एनर्जीज का मतलब है डिफरेंट राशियां और डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं किस तरह की एनर्जीज वहां पर डाल रहे हैं 5th हाउस पर और 5th लॉर्ड पर। देन हम देखेंगे हाउ टू एनालाइज। तो उसके लिए कुछ चीजें याद रखनी है कि टेक्निकल राशियां कौन कौन सी होती हैं टेक्निकल साइंस। तो ऑल फियरी राशियां जो आग वाली हैं 159, मार्स की 1 और 8। 8 को मैंने ब्लू किया है, ब्लू इसलिए किया है मैंने क्योंकि 8 टेक्निकल है भी और नहीं सेमी टेक्निकल बोल सकते हैं, क्योंकि 8 है वाटर साइन बट लॉर्ड है मार्स। तो मार्स एक टेक्निकल प्लेनेट है, लेकिन वाटर साइन जो होता है वो इमोशंस का होता है, इसलिए इमोशंस जो है वो टेक्निकल को नहीं करते। तो ये सेमी टेक्निकल साइन है। स्पेसिफिकली ये हम बोलेंगे केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हैं, तो उसको याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि कभी भी पर्सन पे यदि केमिस्ट्री है हमें चेक करना है कि वो केमिस्ट्री में आके जाएगा या केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह। तो केमिकल्स क्या होते हैं? सारे केमिकल्स सोचते हैं तो कौन सा एलिमेंट हमारे दिमाग में आएगा? Water, liquid. वाटर वाटर एलिमेंट, एलिमेंट, यस, यस। वाटर एलिमेंट्स। एंड वाटर एलिमेंट्स के साथ क्या होगा? फायर भी होगा ना? फायर होगा, बिल्कुल। तो फायर प्लस वाटर ये केमिकल्स को बनाते हैं। तो फायर और वाटर इसके बहुत प्रोमिनेंट होनी चाहिए यदि कोई केमिकल फील्ड में एजुकेशन में आगे जा रहा है। बाद में सैटर्न, सैटर्न को टेक्निकल बोला गया है। टेक्निकल क्यों बोला गया है सैटर्न को? क्योंकि सैटर्न क्या बताता है? हार्ड वर्क, परजिवरेंस। कि टेक्निकल फील्ड में जो भी लोग जाते हैं इंजीनियरिंग करते हैं उनको काफी सारे प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, है ना। बार बार चीजों को समझना पड़ता है। लॉजिक से समझते हैं इसलिए मास टेक्निकल हो गया, लेकिन बार बार सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब उन्हें अच्छे से उसमें परफेक्शन मिलता है। इसलिए सैटर्न हार्ड वर्क और रिपीटेटिव जो एबिलिटी है ये बताता है। नेक्स्ट, मरकरी। तो मरकरी को यहाँ टेक्निकल बोला है। मरकरी की राशियां 3 और 6। ये क्यों बोला है? एक तो एरी साइन वाले, इंटेलिजेंस चाहिए। है ना। 3 एरी साइंस है, इंटेलिजेंस चाहिए, लॉजिक चाहिए। तो टेक्निकल वर्क में ये लॉजिक और सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए मरकरी बहुत जरूरी है। जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं वहाँ सब जगह मैथमेटिक्स जरूरी होता है, इसलिए मरकरी को भी टेक्निकल साइंस में काउंट किया गया। मरकरी की जो राशियां 3 और 6। नॉन टेक्निकल साइन कौन कौन से हो गए? जुपिटर के हो गए 12 नंबर वाला, क्योंकि 9 वाला फियर है, फायर वाला है। 12 नंबर हो गया। वीनस 2 और 7 एंड मून 4, ये नॉन टेक्निकल साइंस है। टेक्निकल प्लैनेट्स मार्स, सैटर्न, राहु, केतु और सन। सन को येलो किया है। सन को मैंने दोनों जगह ऐड किया है, टेक्निकल में भी, नॉन टेक्निकल में भी। क्योंकि सन पर यदि मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है लाइक सैटर्न और मार्स का नहीं है, तो वो ये क्या करेगा? नॉन टेक्निकल देता है, लाइक पॉलिटिकल साइंस में स्टडी इस तरह से देता है। यदि इस पर ज्यादा मेलेफिक नहीं है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है। नॉन टेक्निकल प्लैनेट्स मतलब बेनिफिक प्लैनेट्स। तो सिंपल हम ऐसा याद रख सकते हैं, जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं
वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्निकल प्लैनेट्स बन जाते हैं। और जितने भी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं ये सब क्या बन जाते हैं, नॉन टेक्निकल प्लैनेट्स बन जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये आता है कि जैसे कभी बेनिफिक और मेलेफिक दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, तो चेक करना पड़ेगा कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। क्योंकि बेनिफिक पे यदि मेलेफिक का असर होता है तो बेनिफिक, मतलब बेनिफिक सीधा साधा पर्सन, मेलेफिक तेज तर्रार, तो कौन जीतेगा जनरली, तेज तर्रार वाला जीतता मालिक। है ना। तो मेलेफिक जनरली जीतता है यहाँ पर। प्रभु जी और, आपने और आप एक सेकेंड। एक माइक बंद करो तो दूसरी का। हाँ प्रभु जी आपने जो वो बोला ना कि वो हम्म। सन के ऊपर अगर मेलेफिक इफेक्ट नहीं होता है तो वो सोशल स्टडीज में या फिर ह्यूमैनिटीज में जाके पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में तो वो हम्म। मेलेफिक इफेक्ट नहीं होता है, तब हम्म। ऐसा होता है। हाँ, हाँ, मतलब बेनिफिक मतलब इफेक्ट्स है। बेनिफिक इफेक्ट्स है। ओके। और अगर मेलेफिक इफेक्ट हुआ तो क्या होएगा? हाँ, तो वो फिर अभी हम बात वो भी हम करेंगे, बात करेंगे। ओके प्रभु जी। है ना। हाँ, और एक और चीज याद रखनी है कि नॉन टेक्निकल प्लैनेट्स यानी कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, यदि ये रेट्रोगेट हो गए, है ना, बक्रिय हो गए, तो जब भी बक्रिय होंगे तो उनके जो बेनिफिक नेचर है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए वो क्या बन जाएंगे, मेलेफिक नेचर उनका इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए वो टेक्निकल में हम उनको काउंट करने लगेंगे। ठीक है, तो जो प्योर बेनिफिक है वो नॉन टेक्निकल है, और मेलेफिक जितना बढ़ता जाएगा उतना उसकी टेक्निकलिटी बढ़ती जाएगी। तो इन चीजों को हमें याद रखना है। और एक चीज और कि मैंने देखा काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप दशा चेक करनी है कि महादशा अंतरदशा, उसमें क्या स्पेशली महादशा आप चेक कर सकते हैं, महादशा अंतरदशा कैसी है, और क्या उसका फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड से रिलेशनशिप बन रहा है एजुकेशन के साथ। तो ये हमें चेक करना है। तो देखने में लगेगा कि ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, है ना, काफी कुछ हमें चेक करना है। और स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा अरे बहुत कुछ हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। या हो सकता है मैं अभी बताऊं तो समझ में आ जाए, क्योंकि मैं एक सीधे डायरेक्शन में बताऊंगा। लेकिन जब आप करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। लेकिन आप करते जाओ दिन रात, एक हफ्ते यदि आपने लग के किया डेली 2 से 3 घंटे, तो देखना आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे नंबर 1 लेता हूँ, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, कि कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होगा नहीं होगा ये हम कैसे देखेंगे, है ना। मर्क्यूरी प्रभु जी। मैथमेटिक्स, हरे कृष्ण, क्या? मर्क्यूरी प्रभु जी। हाँ, मर्क्यूरी पर। हाँ, मरकरी। तो यहाँ मैथमेटिक्स और प्रभु जी, स्टैटिस्टिक्स। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा था अगर आप हॉरोस्कोप लेके हमको बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा हाँ, शायद हमको। हाँ, मैं आऊंगा उस पर, आऊंगा बस 1 मिनट, ओके 1 मिनट में आ रहा हूँ उस पर, है ना। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन आप याद रखिए, सन प्लस मरकरी। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। मरकरी भी स्ट्रांग होना चाहिए, इन दोनों का रिलेशन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो सन प्लस मरकरी को हमें एनालिसिस करना है, इन दोनों को देखना है क्या फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरीके से। अब कैसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। जैसे डिस्पोजिटर वाइज हमें चेक करना है, आस्पेक्ट चेक करना है, कंजक्शन चेक करना है, और कई बार है ना हमें नक्षत्र भी चेक करना पड़ता है कि नक्षत्र से तो ये कनेक्ट नहीं है। कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें एक मैथ्स में एक ही एग्जाम्पल लिया है। ये मैंने एक एस्ट्रो डेटा बैंक से लिया है, ब्राउनर लुइटजिन करके है। तो इसका इनका चार्ट में ओपन करके आपको दिखाता हूँ इस पर। तो हम मिलके एनालिसिस करते हैं। हरे कृष्णा, दिखाई दे रहा है सभी को? जी। हाँ प्रभु जी। ओके, तो ये चार्ट है,
तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए किस दिन पैदा हुए, February 27, 1881, है ना। अब मैंने ऐसा क्यों दिखाया कि 1881 में पैदा हुए, हम चार्ट क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखना चाहते हैं, दशा। तो दशा यदि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो दशा मुझे यहाँ देखना है, तो दशा को हम एनालिसिस करेंगे। 1881 में पैदा हुए, इसका मतलब इन्होंने सब्जेक्ट कब सिलेक्ट किया होगा, जब ये 15-16 ईयर के होंगे, है ना। क्योंकि हमें ये नहीं मालूम किस ईयर में इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एंटर हुए या 10th पास किया, हमें नहीं मालूम। तो हम अंदाजा लगाएंगे एक स्टूडेंट कब होता है, 16-17 साल की एज में या 15 साल में वो 10th करता है, उसके बाद ही वो सब्जेक्ट लेता है। तो 1881 में मैंने 16 ऐड कर दिया, तो कितना आएगा मेरे पास, 1896 के आसपास। 1897, है ना। तो यहाँ पर मैंने देखा 1897 कहाँ पर आएगा, किस दशा में आएगा, राहु, है ना, राहु की दशा में आ रहा है। तो राहु मेरा मेन प्लेनेट हो गया, है ना, दशा में राहु की चलेगी। और अंतरदशा में यदि हम देखें तो केतु, केतु और वीनस, है ना। 1 मिनट, तुम भी हाँ हाँ हाँ। तो राहु के अंदर हम देख रहे हैं किसकी चल रही है, केतु और वीनस की, है ना। वीनस की हम ज्यादा बोल सकते हैं क्योंकि 97 में शुरू होगी, 1900 तक, तो काफी सारा समय स्टडी में निकलेगा। लगभग 2.5 से 3। हाँ, तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट को यदि हम एनालिसिस करें, हाँ, तो यहाँ पर हम देखें, पहले असेंडेंट से हम 5th हाउस को देखते हैं, तो क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, राशि कौन सी है, जुपिटर की है, जुपिटर की राशि, है ना। तो स्पाइसेस, नॉन टेक्निकल स्पाइसिस, राशि है। तो नॉन टेक्निकल राशि है ना। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल हमें ऐसा लगेगा। एक मिनट, आपको ये लेफ्ट साइड में वो दिख रहा है क्या, कुछ ब्लैक कलर का बॉक्स, नहीं दिख रहा। नहीं प्रभु। दिख रहा है प्रभु जी वो राशि लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे ही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 नंबर की राशि है हमारे पास, और 12 नंबर की राशि नॉन टेक्निकल होती है, लेकिन यहाँ प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मरकरी और मर्क्यूरी जुपिटर। एंड जुपिटर, एक हाँ, टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। एक टेक्निकल हो गया, दूसरा नॉन टेक्निकल हो गया। तो अभी आपको क्या लगेगा, कौन सा इफेक्ट ज्यादा है, टेक्निकल वाला या नॉन टेक्निकल वाला। डिग्रीज देख के नहीं, आप देखो राशि भी नॉन मेलेफिक, टेक्निकल, जुपिटर भी, मेलेफिक जुपिटर भी नॉन जुपिटर टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल फील्ड हमें ज्यादा लग रही है ना। हाँ, तो प्रभु नॉन जी डबल टेक्निकल, आवाज आ रही है आपकी। हाँ वो ऋतु माता जी के यहाँ दो दो मोबाइल है ना बगल में, इसलिए। नहीं प्रभु जी हम दोनों अलग अलग रूम में बैठे हैं। अच्छा, फिर भी रिपीट हो रही है। ठीक, तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि नॉन टेक्निकल है बस, बट इस पर्सन ने मैथमेटिक्स को फॉलो किया, मैथमेटिक्स में अपना आगे कैरियर बनाया, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा यार, ऐसा इन्होंने क्यों किया, है ना, ऐसा होगा ना, यस और नो। हाँ हम्म ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सन से भी देखेंगे। अब सूर्य से जरा देखिए, सूर्य से 5th हाउस में क्या दिख रहा है, मर्क्यूरी की राशि है मरकरी की राशि और है ना। केतु है। केतु यहाँ पर है, तो यहाँ टेक्निकल इफेक्ट है या नॉन टेक्निकल टेक्निकल, टेक्निकल ज्यादा, दोनों टेक्निकल टेक्निकल काफी है ना। एस्पेक्ट देखिए, क्या इस हाउस को कोई देख रहा है, राहु देख रहा है। हाँ राहु देख रहा है, और राहु के अलावा देखिए सैटर्न, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है। है ना, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है। और सैटर्न किसकी राशि में बैठ के देख रहा है, मंगल की राशि। और मंगल कहाँ पर है, सैटर्न की राशि में, दोनों में एक्सचेंज हो रहा एक्सचेंज है ना। तो मंगल और दोनों की सैटर्न दोनों राशि की भी एनर्जी, टेक्निकल हो गई। हाँ दोनों की राशि टेक्निकल हो गई, और दोनों की तो एनर्जी का क्लस्टर जो बना है वो हाईली क्या हो गया, टेक्निकल हो गया। और तो बीनस उसको थोड़ा सा टेक्निकलिटी में कम लाएगा,
लेकिन वीनस भी मार्स की राशि में है, तो उसका भी टेक्निकल वाला पॉइंट थोड़ा बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्निकल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया। हम बोलेंगे मून से जरा आप चेक कीजिए, मून से फिफ्थ मून हाउस कौन बैठा सा है होगा? मार्स के साथ, तो टेक्निकल न- के साथ बैठा है और टेक्निकल नहीं राशि में बैठा नहीं, है। मून से फिफ्थ हाउस तो, कौन सा होगा, ये वाला होगा, हम्म, सेवंथ हाउस जो है ना। मून से यदि फिफ्थ काउंट करेंगे तो सेवंथ हाउस क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर क्या कोई टेक्निकल इफेक्ट है, नॉन टेक्निकल या टेक्निकल? तो हम देखेंगे राशि है कौन सी, वीनस की, है ना। और यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं देख रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे 2 नंबर की राशि कैसी होती है, नॉन टेक्निकल होती है। तो नॉन टेक्निकल हमें दिख रहा है, लेकिन इसका लॉर्ड, इसका स्वामी कहाँ है, वीनस। कैसी राशि में बैठा है, टेक्निकल राशि में। कौन है, सैटर्न उसके टेक्निकल साथ है, प्लैनेट टेक्निकल प्लेनेट है, टेक्निकल राशि है। प्लस मार्स भी आस्पेक्ट के देख द्वारा रहा देख रहा है। है वीनस को, तो टेक्निकलिटी और ज्यादा हो गई। और मार्स क्या है, उच्च का भी है, एक्सॉल्टेड है, तो मार्स की पावर भी हम्म, बहुत ज्यादा होगी। तो हमने अभी किस किस से एनालिसिस किया, सन असेंडेंट से, से, मून से। सन से, मून से और असेंडेंट से। तो अब तीनों को कंबाइंड करके आप मुझे बताओ कि किस में नॉन टेक्निकल ज्यादा आया, टेक्निकल ज्यादा आया? टेक्निकल। टेक्निकल ज्यादा आया, है ना, क्योंकि 2 से सन और मून से टेक्निकल ज्यादा आ रहा है, और जो कि असेंडेंट है वहां से टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ज्यादा आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी? ओके ओके। नहीं। अब नेक्स्ट में हमने क्या बोला, मरकरी से भी फिफ्थ हाउस एनालिसिस करना चाहिए। तो मरकरी से प्रभु फिफ्थ जी, हाउस हम लगना काउंट करेंगे। लगना से कैसे आया टेक्निकल, नहीं नहीं, नॉन लग्न टेक्निकल? से हमने देखा, देखो लग्न से हमने देखा मरकरी जुपिटर 12 नंबर की राशि में है ना। नहीं, लगन लॉर्ड भी तो चेक करेंगे ना प्रभु जी। कैसे, मैं समझा नहीं, लग्न लॉर्ड क्या? लगन लॉर्ड नहीं चेक करेंगे, मार्स। नहीं नहीं, लग्न लॉर्ड नहीं करना हमें, एजुकेशन के लिए लग्न से फिफ्थ हाउस, है ना, ओनली फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में हमने देखा टेक्निकल प्लेनेट, ऐसा कोई मतलब मार्स, राहु, केतु, सैटर्न या सन, ऐसा कोई भी हाईली मैलेफिक प्लेनेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है हमें, है ना। लेकिन मून से और सन से हमने देखा फिफ्थ में तो काफी ज्यादा दिख रहा है। अब आगे वेरीफाई करते हैं, तो किसके लिए करेंगे, मरकरी से फिफ्थ हाउस पे करते हैं। तो मरकरी से फिफ्थ हाउस पे एनालिसिस करके बताइए कैसा है, टेक्निकल आ रहा है ज्यादा या नॉन टेक्निकल? मरकरी से फिफ्थ हाउस कौन सा है, टेक्निक 4 नंबर की राशि, है ना। हम्म। तो यहाँ पर देखिए 4 कोई नंबर का लॉर्ड तो उधर बैठा है मार्स के साथ में जाके। हाँ, मार्स के साथ में बैठा है और सैटर्न की राशि में भी बैठा है। टेक्निकल राशि में टेक्निकल बैठा हो है, गया ये। टेक्निकल प्लैनेट के साथ बैठा है, और हाँ देख भी रहा है अपने राशि से ना। हाँ, और क्या सैटर्न भी मून को देख रहा है, आस्पेक्ट डाल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टेंथ बस आस्पेक्ट है। हाँ। इसमें टेंथ सैटर्न भी आस्पेक्ट है। डाल रहा है ना, 10th आस्पेक्ट है। और फोर्थ हाउस पे हम देखें तो मार्स और मून दोनों देख रहे हैं। तो बताइए नॉन टेक्निकल ज्यादा हुआ है या टेक्निकल ज्यादा हुआ? टेक्निकल है प्रभु जी, टेक्निकल। टेक्निकल। टेक्निकल ज्यादा हुआ है ना। और ना, और महादशा किसकी चल रही है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल की? टेक्निकल राहु। टेक्निकल टेक्निकल प्लेनेट की। अब इसको भी जरा चेक कर लो, राहु कैसी राशि में बैठा हुआ है, टेक्निकल राशि में बैठा हुआ है ना। अब राहु से भी फिफ्थ हाउस एक बार चेक कर लो, महादशा लॉर्ड से भी फिफ्थ हाउस, मतलब हर जगह से हमें फिफ्थ हाउस चेक करना है। राहु से फिफ्थ हाउस कौन सा होगा, जहाँ वीनस और सैटर्न है, सैटर्न। सैटर्न बैठा है। टेक्निकल वहां भी राशि, टेक्निकल एनर्जी ज्यादा और है। सैटर्न है, और मार्स देख भी रहा है यस प्रभु जी। टोटल एक्सॉल्टेड होके। टेक्निकल आ रहा है। पूरे में टेक्निकल बहुत आ रहा है। और उसमें भी हम देखेंगे, अब मून, सन और असेंडेंट से देखा, तो तीनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, मरकरी। मरकरी का इन्फ्लुएंस काफी दिख रहा है, स्पेशली असेंडेंट और सन से। क्योंकि असेंडेंट से देखेंगे फिफ्थ हाउस में मरकरी है, और सन से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, फिफ्थ, सन से फिफ्थ हाउस में मरकरी की राशि है ना। तो मरकरी का इन्फ्लुएंस भी हमें काफी दिख रहा है।
यस प्रभु जी। है ना। अब ठीक है, इतना हमने जो हमारा लग्न चार्ट होता है, लग्न कुंडली, उसमें हमने इतना कर लिया। अब D9 में चेक करो, फिफ्थ हाउस कैसा दिख रहा है, किसकी राशि है? मरकरी की ही है। मरकरी की राशि है ना। और मरकरी कहाँ पे जाके बैठा है? मरकरी बेटा है सेवन, किस राशि में? फिफ्थ सन की राशि में। सन की राशि में है। फिफ्थ फिफ्थ राशि में। और मरकरी को कौन देख रहा है? सन। सन सन खुद देख रहा देख है। ओ ये और तो सन, डायरेक्ट हो गया। है ना। और सन फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में सन क्या होता है? एक्सॉल्टेड। मतलब राशि वाइज नहीं, हाउस वाइज। फर्स्ट हाउस में सन अपने सबसे ज्यादा पावर में होता है ना। सोल है, क्योंकि सोल को रिप्रेजेंट करता है हाँ, प्रभु जी। तो पावरफुल भी है सन, और वो मरकरी को देख रहा है, और मरकरी खुद सन की राशि में है। तो इसलिए टेक्निकल हमें नवांश से कितना क्लियर हो गया कि कौन किस डायरेक्शन में जाएगा। प्रभु जी एक बार नवांश फिर से थोड़ा बताइए ना, कॉल आ गया। देखिए, हाँ, नवमांश का देखेंगे, फिफ्थ हाउस में किसकी राशि है? मरकरी की राशि है। मरकरी की, हाँ हाँ। अब मरकरी कहाँ पर जाके बैठा हुआ है? था उसमें टेक्निकल राशि में। हाँ, तो 5 नंबर की राशि में बैठा है ना, सूरज की राशि में। और सूरज हाँ फर्स्ट हाँ, हाउस से मरकरी को देख रहा है ना। देख भी रहा है। हम्म, और तो सूर्य भी इसलिए, बैठा हुआ है टेक्निकल राशि में 11th। हाँ, है ना, तो इतना अच्छे से देख रहा है। अच्छा, फिफ्थ हाउस को और कोई देख रहा है क्या? मार्स, सैटर्न, इनमें से कोई केतु नहीं देख देख रहा रहा है। है। ओनली केतु केतु देख रहा देख रहा है ना। मरकरी को कोई और देख रहा है क्या, सन के अलावा? सन देख रहा है। सैटर्न है प्रभु जी, सेट नहीं, सॉरी नहीं सॉरी, नहीं, वो नहीं, तो सन सैटर्न को भी सैटर्न। नहीं, देख रहा है। सन कोई को नहीं देख देख रहा है। ओनली सन का प्योरली इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, क्योंकि मरकरी सन की राशि में भी है, और सन देख भी रहा है मरकरी को, हम्म। है ना। तो प्योरली किसका इन्फ्लुएंस हमें दिख गया? सन का। तो सन प्लस मरकरी क्या देते हैं ये? मैथमेटिशियन। मैथ्स। मतलब मैथमेटिक्स में ये पर्सन बहुत अच्छा होगा। तो प्रभु जी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हमको ज्यादातर नवांश में ही मिला ना, जो आपने बोला था कि बिल्कुल, सन और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मैच होगा, तो वो पूरा क्लियरली हमको नवांश में दिखा। हाँ बिल्कुल, क्लियरली हमें नवांश में दिखेगा, है ना। तो है ना, तो हम हम अलग 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 वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, नवांश में भी इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वहां भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं कि राशि चार्ट से क्या कॉमन आया, और नवमांश में क्या कॉमन आया, और ये ओवरऑल हमारा ये आंसर होता है, फाइनल कंक्लूजन। प्रभु जी मेरा तो देखना पड़ेगा, फिर मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है। तो चेक करें चेक अपना, करना अपना। हाँ है ना, फिर अपना अपना सब चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखेंगे मुझे हम अभी, यदि नक्षत्र वाइज हम देखें, तो यहाँ मरकरी जो है, फिफ्थ हाउस में कौन कौन है? मरकरी और जुपिटर। अगर हम मरकरी का हम देखें, नक्षत्र कौन सा है? ये उत्तर भाद्रपद, है ना। मरकरी का हम्म, नक्षत्र कौन सा है? उत्तर भाद्रपद। ये किसका सन होता का है? है ना वो। नहीं नहीं, ये वो उत्तर साड़ा होता है। ये उत्तर भाद्रपद होता है सैटर्न का। और जुपिटर का क्या है? रेवती। जुपिटर मरकरी के नक्षत्र में है, रेवती में। तो मरकरी पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस भी होगा, नक्षत्र में भी है, मरकरी जुपिटर की राशि में भी है, और मरकरी और जुपिटर कंजक्शन भी है। तो मरकरी पे जुपिटर जुपिटर का का भी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इंफ्लुएंस है। लेकिन नवमांश में हमने देखा कि सन का जुपिटर से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो रोल होना चाहिए। तो मैंने इसको चेक किया, मैं आपको एक मिनट स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ दूसरी। हाँ, इसको पढ़िए, ये पर्सन है ब्राउवर लुइटजन, बायोग्राफी पढ़िए क्या लिखा है। Dutch mathematician and philosopher whose chief interests were twofold, कि ये मैथमेटिक्स में ही फिलोसफी देते थे। यदि जुपिटर मैथमेटिक्स, फिलोसफी की हो गई ना। हाँ, तो जुपिटर और पाइसेस साइन फिलोसोफर बनाता है ना। फिलोसफी वाला एक जो सेज का काम होता है, साधु का काम होता है फिलोसफी देना। और इनका सन और मरकरी कॉम्बिनेशन था, तो मैथ में फिलोसफर बने थे। इन विच ही परमिटेड ओनली मेथड्स ऑफ रीजनिंग दैट लेड बाय डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन फ्रॉम, he called his this view
induced energy, and it's essentially pure right wing assimilation, the second interest lane, टोपोलॉजी। यदि इंजीनियरिंग की है या मैथमेटिक्स पढ़ा है तो टोपोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा। और टोपोलॉजी क्या होता है, उसमें कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला नहीं, लगता ही नहीं है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स की एक अलग ब्रांच है, तो उन्होंने मैथ्स की एक अलग ब्रांच इन्होंने बनाई, इस तरह की जो टोपोलॉजी तो फिलोसफी। वो कुछ मैपिंग वगैरह होता है ना, हाँ, वही मैपिंग वगैरह। ज्योग्राफी में पढ़ते थे हम। हाँ, ये मैथमेटिक्स में भी होता है टोपोलॉजी ना, तो इन्होंने मेरा एक भी अलग ही मैथ्स वीक था। मैथमेटिक्स बनाया। तो हम देख सकते हैं कैसे मैथमेटिक्स में फील्ड में आगे गए, लेकिन जुपिटर का भी रोल खत्म नहीं हुआ। तो ये क्लियर हुआ ये एग्जांपल, जी कुछ कुछ प्रभु समझ जी। में आया? 20-30% जी प्रभु जी। ना, एक आइडिया मिला कि किस तरह से हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। जी। हम्म, प्रभु जी किसी एस्ट्रोलॉजर का चार्ट देख सकते हैं क्या, कि वो क्यों एस्ट्रोलॉजी में गए? मतलब जैसे सीवी हाँ रमन सर है, उनका कुछ है डिटेल? हाँ, देख सकते हैं ना आगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके, जी 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 है ना। जी इसमें काफी सारी क्लास लगेंगी जहाँ हम डिस्कस करेंगे। फिर नंबर 2 पॉइंट आ जाता है फिजिक्स पढ़ना या फिर इंजीनियरिंग। कि इंजीनियरिंग क्या है, पूरी फिजिक्स ही है लगभग, है ना, फिजिक्स ही है, बस एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिक्स है। तो यदि कोई फिजिक्स प्योरली फिजिक्स में जाता है जनरली, जो बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाता, तो उसका कॉम्बिनेशन है सन प्लस मार्स। मार्स लॉजिक और सूर्य को भी टेक्निकल और एक डायरेक्शन दिखाने वाला, विजन देने वाला व्यक्ति को। और थोड़ा और हार्ड में जाता है प्योर इंजीनियरिंग, तो वो होता है सैटर्न प्लस मार्स, और सन का भी रोल होगा उसमें, पर सैटर्न और मार्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। मेरा ब्रदर है जो इंजीनियरिंग किया है, एंड आई थिंक वो मैकेनिकल में। आई ओके, थिंक उससे चार्ट ले सकती हूँ मैं। हाँ चेक कर सकते हैं। तो पहला एक चार्ट है ये जो check मैंने, करके। हाँ एक चार्ट है जो मैंने इसी बुक से लिया है, वो वाला मैं दिखाता हूँ। तो ये व्यक्ति पैदा हुआ है कब, 1979 ना, 1979 में पैदा हुआ है। तो सबसे पहले हम दशा पर जाते हैं। तो इस ये बुक में मेंशन था कि इस व्यक्ति ने 1998 में कॉलेज ज्वाइन किया। तो 1998 यदि हम देखेंगे तो किसकी दशा चल रही है, बताइए देख के। 1998। हाँ, 1998 वीनस। वीनस की चल रही है। अब वीनस टेक्निकल प्लेनेट है या नॉन टेक्निकल? नॉन नॉन टेक्निकल। टेक्निकल। लेकिन इसने इंजीनियरिंग ज्वाइन की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम अंतरदशा में हम जाते हैं वीनस के अंदर। तो 1998 में किसकी अंतरदशा चल रही है? देखिए 1996 से लेकर 1999, राहु। राहु की राहु। चल रही है। और वो कैसा है? 1989 है ना प्रभु जी? नहीं, एक मिनट, 1979 में तो वो पैदा हुआ है, तो 1989 में तो वो 10 साल का रहेगा। मैं आपने 1989 का। ओके, वो 1990। 1998 है ना। तो 1998 में अच्छा किसके अंतर्दशा है? 1998। राहु राहु की, राहु। है ना। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं वीनस और राहु का क्या फिफ्थ हाउस से भी कनेक्शन है। पहले महादशा का देखते हैं, है ना, वीनस का। तो हम चार्ट पर आते हैं, राशि चार्ट पर। अब जरा हम देखें, नजर डालें फिफ्थ हाउस पर। फिफ्थ हाउस पर कौन सी राशि है? मरकरी की राशि है। इन्फ्लुएंस है क्या कोई उस पर? केतु का इन्फ्लुएंस हमें दिख रहा है, मार्स, सन और फिफ्थ हाउस। है ना। है ना। फिफ्थ हाउस फिफ्थ पर हाउस पे ओनली ओनली केतु 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 का केतु का एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट है तो सही। और प्रभु जी वो मार्स मर्क्यूरी सन का, अच्छा वो नहीं हाँ नहीं। वो तो इधर है हाँ। हम्म उल्टा हम्म देखा मैंने। हम्म
ओके, अब इसका लॉर्ड कहाँ पर गया, मरकरी का, सैटर्न सैटर्न की का भी तो राशि में। एस्पेक्ट है ना? नहीं, सैटर्न का नहीं। नहीं है। अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पर गया, 10 नंबर की राशि, सैटर्न की राशि में। सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ गया, मार्स भी साथ में है, सन भी साथ में है, तो सब टेक्निकल इन्फ्लुएंस टेक्निकल। बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी हिंट मिल गई कि ये इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है, टेक्निकल फील्ड में जा सकता है। सैटर्न की राशि में है, सन भी है, मार्स भी है, सारे इंजीनियरिंग वाले प्लैनेट्स। है ना, सब है। और अब इसको, मरकरी को एस्पेक्ट कौन कर रहा है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है ना। पर जुपिटर क्या है यहाँ, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट का रेट्रो मतलब हो क्या गया होता है, तो रेट्रोगेट। मेलेफिक्स हो गया, मतलब वो टेक्निकल हाँ, के साथ जुड़ गया। हाँ, तो मेलेफिकनेस आ गई, तो वो देख रहा है। और यदि वो नहीं भी होता तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेलेफिक नेचर है वहां, सैटर्न, मार्स, सन सब है। तो हमने असेंडेंट से फिफ्थ हाउस एनालिसिस कर लिया। अब जरा मून से फिफ्थ हाउस करते हैं। मून से फिफ्थ हाउस कीजिए। तो मून से फिफ्थ हाउस कौन सा होगा, ये वाला, ये जो हम सेकंड देखेंगे, इसमें राशि कौन सी है, 12 नंबर। जुपिटर तो ऑलरेडी टेक्निकल हो गया। तो 12 नंबर में सबसे पहले देखिए, कोई देख रहा है क्या 12 नंबर में, 12 नंबर की नहीं। राशि में, यानी कि सेकंड हाउस में, कोई नहीं देख रहा है ना, हम्म। कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, अब इसके लॉर्ड को देखिए, 12 नंबर की राशि कहाँ जाएगी, कहाँ गई है, 4 नंबर की राशि, मतलब 4 नंबर की राशि में गया जुपिटर। पर रेट्रोगेट है, रेट्रोगेट है, इसका मतलब क्या हुआ, मेलेफिक में है। मैलेफिकनेस बढ़ गई। जुपिटर को कौन कौन देख रहा है, मार्स, मरकरी सारे और टेक्निकल सैटर्न, प्लैनेट्स देख रहे हैं। सभी मैलेफिक प्लेनेट देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मून से भी आ गया, असेंडेंट से भी आ गया। सन से एक बार और चेक कर लेते हैं। सन से फिफ्थ हाउस कौन सा होगा, ये वाला, फोर्थ हाउस। 2 नंबर की राशि जो है, फोर्थ हाउस। यहाँ पे कौन कौन देख रहे हैं, मून और वीनस देख रहे हैं, है ना। 8 नंबर के मंगल की राशि में बैठ के देख रहे हैं, है ना। और इसका जो लॉर्ड है वीनस, वो कहाँ गया, मून के साथ और मार्स की राशि में, मार्स की राशि में चला गया, है ना। तो यहाँ से टेक्निकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें नहीं दिख रहा है ना। लेकिन असेंडेंट और मून से बहुत ज्यादा दिख रहा है, मतलब बॉडी और माइंड से बहुत ज्यादा दिखा है ना। अब जरा मरकरी से एनालिसिस कीजिए। मरकरी से फिफ्थ हाउस, मरकरी से फिफ्थ हाउस कौन फोर्थ सा होगा, फोर्थ ही आ रहा है। अगेन फोर्थ फोर्थ ही होगा, आ जो रहा हमने सन से एनालिसिस किया, है ना। सेम एनालिसिस हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक बार यदि हम नक्षत्र में क्रॉस चेक करते हैं, क्या वहां पर कुछ दिख रहा है क्या, तो नक्षत्र में क्रॉस चेक कैसे करना है, मरकरी और सन जो भी रिजल्ट होगा दोनों का सेम होगा। फिफ्थ हाउस था जिसका लॉर्ड है वीनस, तो वीनस किसके नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ये लिस्ट आप लोग अपने सामने रख सकते हो यदि आती है। ज्येष्ठा नक्षत्र होता है मरकरी का, तो ये मरकरी का इन्फ्लुएंस है ना, वीनस पर मरकरी का इन्फ्लुएंस है। और मरकरी किसके नक्षत्र में दिख रहा है, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा होता है सूर्य का, तो यहाँ सूर्य का इन्फ्लुएंस। इतना अभी हमने मैं चेक चेक कर लिया। और हाँ, अभी महादशा किसकी चल रही है, है। वीनस राहु। की, वीनस की। हाँ, वीनस में राहु है। वीनस में राहु है ना, तो वीनस से यदि हम हाँ। फिफ्थ हाउस चेक करें, वीनस से फिफ्थ हाउस जरा चेक कीजिए। तो ये अभी हम कर चुके थे, जो मून से किया है वही वीनस से होगा। तो ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि मून और वीनस से दोनों से फिफ्थ हाउस सेम ही आ रहा है। तो इस पर इन्फ्लुएंस कैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा टेक्निकल आ रहा है। मून और वीनस से फिफ्थ हाउस हमने चेक किया तो बहुत ज्यादा टेक्निकल आया था, उसका है ना। लॉर्ड टेक्निकल। हाँ, तो वीनस से हमने देखा टेक्निकल आ रहा है, एक बार राहु से और चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि राहु की अंतर्दशा चल रही है उस समय। राहु राहु यहाँ पर टेक्निकल है। प्लैनेट है, सैटर्न के साथ बैठा है। हाँ, राहु से फिफ्थ हाउस कौन सा है, 9 नंबर। वो भी अगेन जुपिटर, टेक्निकल। वीनस से भी जुपिटर की राशि थी, राहु से भी जुपिटर की राशि है। और जुपिटर पे ऑलरेडी मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो हमने देखा पूरे चार्ट में, हमने 6 तरह से एनालिसिस किया। असेंडेंट, वहां से टेक्निकल आया। मून, टेक्निकल आया। सन, टेक्निकल लेस आया, नॉन टेक्निकल हमें ज्यादा लग रहा था। फिर हमने किससे देखा,
मरकरी से भी क्या दिख रहा था, नॉन टेक्निकल ज्यादा दिख रहा था, टेक्निकल थोड़ा सा दिख रहा टिंज, क्योंकि वो मार्स की राशि में है। फिर हमने किससे देखा, बीनस से देखा, बीनस से टेक्निकल आया क्योंकि बीनस महादशा थी, राहु की अंतर्दशा, और वहां से भी क्या आया, टेक्निकल आया। तो आउट ऑफ 6 4 क्या आ गए, टेक्निकल बहुत ज्यादा आ गए। टेक्निकल। अब इसको वेरीफाई कहाँ से करेंगे, D9 से। D9 में आते हैं, D9 में हम देखते हैं तो फिफ्थ हाउस में क्या दिख रहा है, 12 नंबर मार्स। की राशि। 12 नंबर की राशि नॉन टेक्निकल होती है, मून है, वह मार्स है। मार्स क्या टेक्निकल प्लेनेट हमें दिख रहा है। और इसका जो यहाँ पर कोई और एस्पेक्ट, हाँ सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है फिफ्थ हाउस को, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा यस प्रभु जी। है ना, वो भी किसकी, मरकरी की राशि में बैठ के, राहु है भी ना। एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, और मरकरी सैटर्न की राशि में अगेन एक्सचेंज बन रहा है, तो मरकरी की एनर्जी काफी ज्यादा है सैटर्न के पास, सैटर्न अपना एनर्जी भी दे रहा है और मरकरी का की एनर्जी भी दे रहा है। और राहु मार्स के राशि में बैठ के राहु भी यहाँ पर देख रहा है। अब हम देखेंगे इसका जो लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर, वो बकरी है, रेट्रोगेट, ऑलरेडी थोड़ा मेलेफिक हो चुका है। जुपिटर को कौन देख रहा है, सन देख रहा है, सन एग्जॉल्ट देख रहा होकर, है सन। पूरी ताकत से एग्जॉल्ट होकर, हम्म। है ना। सन देख रहा है जुपिटर को, मेलेफिकनेस इंक्रीज हो गई। और कौन देख रहा है जुपिटर को, मार्स देख रहा है, एर्थ एस्पेक्ट से। तो पूरे चार्ट में हमने देखा D9 में क्या चीज ज्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, चार्ट और D9 में टेक्निकल। टेक्निकल आ रहा है। टेक्निकल ज्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है। और हमने देखा जो चार्ट टेक्निकल आए थे राशि चार्ट में, और जो D9 में आया, सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन किसका मिला, मार्स प्लस सैटर्न का, है ना। सैटर्न, मार्स और सन, इनका मिल रहा है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, और इंजीनियरिंग फील्ड में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली कुछ भी ले सकता है। तो ऐसे उसने मैकेनिकल यहाँ पर अभी लिया, तो अभी तक हमें ये देखना है इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, ये फाइनल है। क्लियर हुआ, थोड़ा समझ में आया, बहुत सारी चीजें हमने एनालिसिस की, थोड़ा आइडिया मिला होगा। तो प्रभु जी इसमें भी जुपिटर का रोल तो होगा कहीं पे। हाँ, कुछ ना कुछ रोल तो होना चाहिए। अब उन्होंने पूरी लाइफ के बारे में नहीं बताया, मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था वो उनका लाइफ के बारे में काफी कुछ पता है, इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया लाइफ का, पर कुछ ना कुछ तो रोल होगा। होगा। डेफिनेटली होगा, है ना। तो इसलिए इनके हम बच्चों के आज, बारे में कुछ बताया गया है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये एजुकेशन के ऊपर है, तो ओनली एजुकेशन के बारे में बताया, कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए अपने आसपास वाले लोगों के आप लोग हैं तो काफी सारी चीजें आप देख सकते हो, ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हम्म, हाँ, ये मैंने एस्ट्रो डेटा बैंक से उठाया है। इनका जन्म कब हुआ है, 1902, 1902। तो बताइए कब इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा अप्रोक्स, 1918 के आसपास। 1919, 1920 या 1918 ऐसा बोल सकते हैं। 18 ईयर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1920 दशा पंद्रह में सोलह जाके, साल में तो 17। 18, जनरली 18 19 में एडमिशन लिया जाता है। तो 18 के जो होंगे कब, 1920 में। तो 1920 जरा हम चेक करें कौन सी राशि कौन सी किसकी चल रही है दशा, मार्च। 1940 में मार्स की शुरू हुई है, 1921 तक। और उसके बाद राहु, दोनों ही टेक्निकल प्लेनेट है, यदि हम पहली नजर इसमें डाल के देखें, है ना। और 1918 से 20 तक वीनस एंड देन सन की अंतर्दशा चल रही है। तो यदि हम यहाँ एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर हम देखें मार्स की दशा चल रही है। अब जरा एनालिसिस करते हैं, दिमाग में रखेंगे मार्स की दशा चल रही है। असेंडेंट से फिफ्थ हाउस को देखा, 4 नंबर की राशि, मतलब नॉन टेक्निकल। अब फोर्थ हाउस पे किसी का इम्पैक्ट है क्या, जुपिटर एंड सैटर्न। हाँ जुपिटर एंड सैटर्न, और जुपिटर और सैटर्न दोनों ही बकरी टेक्निकल। है, दोनों बकरी है। तो सैटर्न की मेलेफिकनेस इंक्रीज हो गई, जुपिटर की मेलेफिकनेस भी इंक्रीज हो गई, और जुपिटर सैटर्न की राशि में बैठा है।
है ना, और दोनों किसको देखना है, फिफ्थ हाउस को देखना है, तो टेक्निकलिटी इंक्रीज हो गई यहाँ पर। और कोई है क्या? नहीं, और कोई भी नहीं है। अब इसके लॉर्ड को हम देखते हैं। चंद्रमा कहाँ गया? 6 नंबर की राशि में। मरकरी की राशि है तो टेक्निकल पार्ट हो गया। नाउ मून को कोई देख रहा है? मार्स। मार्स, फोर्थ एस्पेक्ट से मून को मार्स देख रहा है, तो अगेन टेक्निकलिटी इंक्रीज हो गई, है ना। यहाँ से जुपिटर भी हमें देख रहा है जुपिटर, हाँ 9th। जुपिटर भी देख रहा है ना, उसका भी मैलेफिक नेचर है कुछ, है ना, उसका भी मैलेफिक नेचर है, तो इसलिए टेक्निकलिटी यहाँ काफी इंक्रीज हो गई। ओके, अब हम चेंज करते हैं, किससे देखें, चलो मून से देख लेते हैं फिफ्थ हाउस। मून से फिफ्थ हाउस हमने देखा, तो कौन सा आया, ये 10 नंबर वहां वाली पे तो राशि। टेक्निकलिटी है। जुपिटर सैटर्न दोनों हैं, और मार्स भी देख रहा है उसे, है ना। हम्म, मार्स भी हम्म। देख रहा है, यहाँ से भी टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है। अब जरा सन से कैलकुलेट करके देखते हैं। सेम आएगा ना सन से भी। राहु। सन से कहाँ पर आया फिफ्थ हाउस, हम देखेंगे 7 नंबर वाली राशि राहु। राहु यहाँ बैठा है, टेक्निकल हो गया ना। और कोई देख रहा है क्या इसको, राहु ये वाले हाउस को? केतु। देखो सैटर्न देख रहा है, सैटर्न का एस्पेक्ट है 10th एस्पेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टेक्निकलिटी इंक्रीज हो गई, है ना। तो प्रभु जी और केतु के देखने से क्या होगा? अब अभी इतना सब टेक्निकलिटी इंक्रीज है, और राहु राहु के साथ है तो केतु का एस्पेक्ट हमेशा रहेगा, केतु के साथ है राहु का हमेशा रहेगा। नहीं लेकिन यहाँ राहु नहीं होता, कोई और प्लेनेट को अगर केतु देख रहा होता तो केतु के देखने से क्या होता, मतलब मैं वो तो समझ। टेक्निकल आप याद रखो कि टेक्निकल। टेक्निकल हम्म। स्टार्टिंग में बताया था ना, टेक्निकल है, राहु केतु दोनों को टेक्निकल में काउंट करते हैं। ओके ओके, अब ये फिफ्थ हाउस जो सन से हमने कैलकुलेट एनालिसिस किया, इसका लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस कहाँ बैठा है, अपने खुद के घर में बैठा है, 2 नंबर की राशि में, है ना, खुद की राशि में बैठा हुआ है। और इसको कोई देख रहा है क्या, वीनस को? जुपिटर देख रहा है ना, और जुपिटर किस एनर्जी के साथ देख रहा है, मैलेफिक या बेनिफिक? वक्री। Malefic। मैलेफिक एनर्जी के साथ देख रहा है, सैटर्न की राशि में, सैटर्न के साथ, और फिर देख रहा है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है, तीन चीजों से, तीन तरह से एनालिसिस किया हमने कि टेक्निकल टेक्निक। एस्पेक्ट ही दिख रहा है पूरा। हाँ, हाँ, अब सेकंड स्टेप पर आते हैं, मरकरी। मरकरी से फिफ्थ हाउस एनालिसिस कीजिए, तो वो सन और मरकरी वाली चीज है, मतलब जो सन से हमने किया है वही मरकरी से भी होगा। तो मरकरी बैठा है मार्स सन टेक्निकल प्लैनेट्स के साथ टेक्निकल राशि हाँ, में, अपने खुद की राशि में। हाँ, तो मरकरी से फिफ्थ हाउस भी यही होगा जो राहु वाला भी हमने चेक किया, ये भी टेक्निकल आ रहा है। अब D9 में चेक करते हैं हम। फिफ्थ हाउस देखिए D9 में, सैटर्न साक्षात और शनिदेव बैठे हुए हैं वहां बकरी होके, खुद की राशि में, है ना। और कौन कौन देख रहा मार्स है का इस भी फिफ्थ फोर्थ हाउस को? एस्पेक्ट आ रहा है। मार्स भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है ना, बकरी होके देख रहा है जुपिटर ना, मार्स भी देख रहा है, तो ये इसलिए मार्स सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न मार्स को देख रहा है, तो सैटर्न और मार्स का यहाँ पे कंजक्शन हो गया, मतलब हाँ, कॉम्बिनेशन हो गया हाँ, 4 और 10 का। हाँ, तो स्पेशली हम यदि फिफ्थ हाउस में देखें तो सैटर्न है, मार्स है, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ चुका है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पर्सन ने डेफिनेटली इंजीनियरिंग की होगी। और हाँ, क्योंकि दशा मार्स और जिस, सैटर्न का कॉम्बिनेशन आ गया इसलिए ना। और मार्स का ही महादशा है। हाँ बिल्कुल, मार्स की महादशा है, तो हम देखेंगे कि मार्स यहाँ पर राशि चार्ट में भी फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है, और मार्स D9 मून में भी को देख रहा है। फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है, तो दोनों में ही वो एजुकेशन वाले हाउस से कनेक्ट हो गया डायरेक्टली। एजुकेशन को देख रहा है। हम्म, तो इसलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्या किया होगा इसने, इन्होंने इंजीनियरिंग करी होगी। तो इनका यदि हम बायोग्राफी देखते हैं, गोल्ड स्मिथ सैमुअल, प्रभु जी ये काय के लिए था, ये वाला एनालिसिस कौन से ये सब्जेक्ट चेक, के? ये इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब केमिकल इंजीनियरिंग? नहीं नहीं, अभी वो नॉर्मल? बता दो, अभी बायोग्राफी में समझ में आएगा क्या है। देखो,
इसको आप पढ़ो। हाँ अभी आप पढ़ो। कौन है ये पर्सन? फिजिसिस्ट लिखा है अमेरिकन है फिजिसिस्ट, ना? फिजिसिस्ट फिजिक्स में। जॉइंटली प्रपोजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, है ना? तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ इंजीनियरिंग पूरी फिजिक्स ही होती हाँ है ना? ये वो पर्सन है। मशीन वगैरह ये सारी चीजें तो फिजिक्स से ही। हाँ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैसे इन्होंने इस सब्जेक्ट को लिया। क्लियर? तो ये मतलब वो प्रॉपर जो सैटर्न और मार्स का था वो वाला कंजप्शन था। हाँ, मार्स सैटर्न। प्रभु जी, जैसे आइंस्टाइन जो है जिन्होंने मतलब बिजली का आविष्कार किया, उनका भी फिजिक्स ही होगा ना? तो हाँ हाँ E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। हाँ, तो उनका भी चेक कर सकते हैं, उनका डेटा है यदि तो। प्रभु जी ऐसा है आयुर्वेदा में है क्या? कैसे आयुर्वेदा में? मतलब जैसे बायोलॉजी का कैसे पता चलेगा? अब करेंगे करेंगे धीरे जुपिटर। धीरे। हाँ, जुपिटर का इन्फ्लुएंस वहां पे हमें चेक करना होगा। आयुर्वेदा इज सन। हम्म, तो वो भी हम एक एक करके करेंगे। तो अभी केवल इंजीनियरिंग तक हम अभी करेंगे आज, है ना? एक और लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, एनालिसिस हम करेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है अभी इतनी। आपको मैनेजमेंट वाला है वो भी हाथ नहीं लगाना, कोई पर्सन डॉक्टर है, बायोलॉजी वाला है, अभी वो हाथ नहीं लगाना, ओनली एक हाथ लगाना है इंजीनियरिंग वाला, है ना? धीरे धीरे क्लास में हम वो सारे एग्जाम्पल लेंगे और सीखेंगे। तो एक पर्सन है, इनका नाम है हैंकॉक हर्बी। ये पैदा हुए 1940 में। तो इनकी दशा यदि हम देखते हैं तो 1940 में पैदा हुए, इसका मतलब 18 ईयर ऐड कर देते हैं, 1958 समथिंग। तो 1958 कहाँ पर आएगा, किसकी दशा में? राहु। 1949 से 1967। प्रभु जी आ नहीं रहा स्क्रीन। इसकी नहीं आ रहा, एक मिनट वो दोबारा से। एस्ट्रो डाटा बैंक ही खुला हुआ ओके ओके ओके। हम्म, अभी विजिबल है? है। हाँ। हम्म, तो ये पर्सन 1940 में पैदा हुए, 12 अप्रैल 1940। तो यदि हम 18 ऐड कर दें तो कितना आएगा, 1958 समथिंग। 15। तो यहाँ पर दशा में जाएंगे तो किसकी दशा चल रही है? सॉरी, हाँ यहाँ से अच्छा। 1949 से शुरू हुई राहु की हाँ, महादशा राहुल। 1967 तक। फिर राहु के अंदर यदि हम जाएंगे 58 का देखेंगे आसपास का, तो ये मरकरी चल रहा है। मरकरी से पहले सैटर्न, देन मरकरी, देन केतु। तो मरकरी है 1957 से 1959 तक। तो अब दिमाग में रखना है कौन कौन, राहु और मरकरी। तो अब यहाँ पर एनालिसिस करते हैं हम राशि चार्ट में। तो फिफ्थ हाउस में किसकी दशा है, मतलब किसकी राशि है? मजबूत। मरकरी की। एस्पेक्ट है थर्ड हाउस पे कोई? सैटर्न का। हाँ, sorry। सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो क्या कंक्लूजन करेंगे अभी केवल हाउस को देखकर? टेक्निकलिटी काफी ज्यादा दिख रही है हमें, टेक्निकलिटी, हाँ हाँ। है ना? और सैटर्न मार्स की राशि में भी बैठा है, तो मार्स की एनर्जी के साथ कर रहा है ना? ओके, अब मरकरी कहाँ और पर है? फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी सेकंड ये यहाँ हाउस में। पर क्लियर दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। केतु और सन है। हाँ, मरकरी, केतु, जुपिटर और सन। तो उसमें जुपिटर नॉन टेक्निकल प्लेनेट है, बट केतु और सन टेक्निकल प्लेनेट है ना? और राशि किसकी है? और राहु जुपिटर की भी है। देख रहा है। हाँ, और है ना, तो ये सारे टेक्निकल फैक्टर आ गए। हाउस पे सैटर्न है तो टेक्निकलिटी काफी बढ़ गई है। ओके, अब जरा मून से चेक कीजिए। तो मून से फिफ्थ हाउस कौन सा होगा? 6 नंबर की राशि जहां पर राहु है। मरकरी की राहु राशि टेक्निकल, और राहु रहता है। मरकरी की राशि भी है। कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर? वही मरकरी खुद मरकरी खुद एस्पेक्ट कर कर रहा रहा है। है, सन केतु देख रहा सन, जुपिटर, है ना? सन भी है, जुपिटर भी है। तो टेक्निकलिटी काफी दिख रही है। अब मरकरी को देखो कहाँ है फिर से। मरकरी वही केतु, जुपिटर और सन के साथ है ना? ऐसा हम देख सकते हैं। अब सन से जरा हम फिफ्थ हाउस एनालिसिस करते हैं। सन यहाँ पर है सेकंड हाउस में, 12 नंबर की राशि में। फिफ्थ हाउस कौन सा होगा? मून वाला, 4 नंबर की राशि।
तो यहाँ फोर्थ हाउस पे कोई है क्या एस्पेक्ट वगैरह? केतु का एस्पेक्ट है फोर्थ हाउस, ये 4 नंबर की राशि पर, है ना, केतु देख रहा है फिफ्थ एस्पेक्ट से। ओके, अब चंद्रमा कहाँ चले गए? यहाँ पर फोर्थ हाउस में वीनस की सेकंड राशि में, नंबर पे, वीनस के वीनस की साथ ही राशि बैठा में, है। वीनस के साथ और मार्स, मार्स के साथ, है ना। तो वीनस ने बेनिफिक नेचर बढ़ाया, 2 नंबर की राशि में बेनिफिक नेचर बढ़ाया, मार्स ने मेलेफिक नेचर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे एवरेज बोलेंगे, 50-50 बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर एवरेज बोलेंगे, है ना। जब हम सन से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक एवरेज टाइप का हो गया, है ना। वीनस वगैरह ने बढ़ा दिया, है 50-50 ना। हो गया ना, 50 50-50 हो मेलेफिक, गया। 50 बेनिफिक। हाँ, लेकिन असेंडेंट और मून से तो 100% हमें टेक्निकल दिख रहा था, है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। अब D9 में आइए, D9 में देखिए क्या दिख रहा है हमें। फिफ्थ हाउस में क्या है, बीनस की राशि, बेनिफिक राशि हो गई, और बेनिफिक राशि है, और बीनस खुद बैठा हुआ है, तो बीनस पावरफुल है। मार्स भी है यहाँ पर, है ना। तो बीनस मार्स का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। मेलिफिकनेस लेकिन सफिशिएंट नहीं है कि वो इंजीनियरिंग करे, है ना। सफिशिएंट नहीं है कि वो इंजीनियरिंग में जाए वो पर्सन। मतलब यहाँ अच्छा, भी वो 50-50 वाली कहानी हो गई। हाँ, और राहु इसको देख रहा अच्छा। है, राहु भी इसको देख रहा है ना। राहु ने इसको देखा तो थोड़ी हम्म। सी मेलिफिकनेस उसने बढ़ा दी यहाँ पर, बढ़ा दी। है ना, थोड़ी सी मेलिफिक्स उसने बढ़ा दी। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली है यहाँ पर, मुझे जो दिख रहा था राशि चार्ट में, कि सन केतु जुपिटर मरकरी साथ में है, और सेम कंजक्शन यहाँ भी दिख रहा है, सन जुपिटर केतु थर्ड हाउस में। तो इस तरह की चीजें जब D9 में और राशि चार्ट में यदि रिपीट होती है तो मतलब उसका लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका मतलब सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इस पर्सन की लाइफ में। सेकंड हाउस और थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस नॉलेज है, नॉलेज का सेकंड है। हाउस लाइक स्पीक रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस हमारे शब्द, कम्युनिकेशन, हाथ हाथ के द्वारा करने वाली एक्टिविटी, हॉबीज वगैरह करता है ना। एजुकेशन थोड़ा हटके हमारे दिमाग में है थोड़ा। और हमने देखा है एजुकेशन वाले में बीनस का रोल काफी प्रोमिनेंट दिख रहा है, क्योंकि D9 में रिपीट हो गया। एक तो सन से रिपीट हुआ था, सन से जब हमने फिफ्थ हाउस को एनालिसिस किया तो मून किसके साथ है, मार्स और बीनस के साथ है ना, बीनस की वीनस राशि में। वो भी हो गया ना, वर्गोत्तम भी है। हाँ, वर्गोत्तम भी है। सेम राशि में बैठा है दोनों हाँ, जगह। और एक चीज हमने नहीं मार्स करी। भी वर्गोत्तम है। हाँ, और राशि चार्ट में एक चीज नहीं की, मरकरी से फिफ्थ हाउस हमने नहीं देखा, वो भी देखना था। तो मरकरी से फिफ्थ हाउस देखेंगे तो वो भी सन वाले कैलकुलेशन आएगी। तो मार्स बीनस और दोनों ही वर्गोत्तम है, और इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इसके D9 बहुत में सारे भी। प्लैनेट्स वर्गोत्तम है ना। हाँ, बहुत सारे जैसे हैं। सन केतु जुपिटर भी वर्गोत्तम ही है। हाँ। हम्म। वीनस वर्गोत्तम। हाँ, तो अभी हमने देखा, अभी यहाँ पर अंतर्दशा किसकी है, मरकरी की, और ये किसका है, आ, राहु की महादशा है, और मरकरी की क्या है, अंतर्दशा है ना। ये भी हमने देखा, ठीक है। तो ये हमने देखा, अब राहु से यदि फिफ्थ हाउस का एनालिसिस करें, क्योंकि अभी हमें कंफ्यूजन हो गया काफी। राहु से हमने फिफ्थ हाउस एनालिसिस किया तो फिफ्थ हाउस पे कौन किस किस का इन्फ्लुएंस दिख रहा है हमें? सैटर्न की राशि है, सैटर्न 10th एस्पेक्ट से देख रहा है। सैटर्न मार्स की राशि में, यानी कि फिफ्थ का लॉर्ड मार्स की राशि में है। उसको कोई देख रहा है क्या? कोई नहीं देख रहा है, ऐसा है। मरकरी से फिफ्थ हाउस देखते हैं, क्योंकि मरकरी क्या है यहाँ पर, वो सब्जेक्ट दिलाने, मतलब अंतरदशा है। तो अंतरदशा से फिफ्थ देखा तो अगेन मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हमें दिख गया, सॉरी, बीनस और मार्स का। अब जरा इस पर्सन की बायोग्राफी हम चेक करते हैं, क्या नाम है, हैंकॉक हर्वी। इनकी हम बायोग्राफी में ओपन करता हूँ। हाँ, तो यहाँ मैंने इसको ओपन किया,
तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, म्यूजिशियन एंड कंपोजर। इससे पढ़ के, म्यूजिशियन पढ़ के कौन सा प्लेनेट याद आया जो इनके में बहुत ज्यादा वीनस। अच्छा रोल है? वीनस, है ना। अब लेकिन हम तो एजुकेशन की बात कर रहे थे, कैरियर की बात तो हमने करी नहीं। तो एजुकेशन में कहीं म्यूजिक आना चाहिए। तो हम आगे पढ़ते हैं, कहीं 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 दिया है। मतलब एजुकेशन में वीनस का रोल है। हाँ, एजुकेशन में ही तो हमने एनालिसिस किया है। एनालिसिस हाँ कैरियर के लिए तो हमने किया नहीं, जो म्यूजिक हम बोलते हैं। हमने तो एजुकेशन में किया है ना। एक सेकंड, इनकी एक और विकिपीडिया पे खोलते हैं, बायोग्राफी कहीं था इनका। हाँ, यहाँ देखिए। हैंकॉक ग्रेजुएट फ्रॉम ग्रेनेल कॉलेज इन 1960 with degrees in electrical engineering and music। कि मार्स वाला जो इंजीनियरिंग के पार्ट लिए था, म्यूजिक की। इंजीनियरिंग भी किया इन्होंने और लेकिन म्यूजिक भी किया। लेकिन इनका चार्ट में हम देखेंगे प्रोमिनेंट क्या था, वीनस वाली चीज है ना। वीनस और मार्स, वीनस आर्ट्स दिखाता है, मार्स एनर्जी है। तो आगे इन्होंने सेलेक्ट क्या किया, म्यूजिक किया। उसका एक और तो रीजन, दशा उस वक्त अंतर्दशा बदल गई होगी तो। हाँ, और एक और रीजन है क्यों किया। एक मिनट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए D9 में टेंथ, टेंथ लॉर्ड कौन है, टेंथ में किसकी राशि है, वीनस। 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 और यहाँ भी वीनस, वीनस वर्गोत्तम भी है, वीनस सब कुछ वीनस ही वीनस स्किल्स, है। फिफ्थ हाउस स्किल्स का भी होता है ना। हाँ, स्किल्स, तो स्किल्स भी डेवलप की, एजुकेशन भी उन्होंने इससे रिलेटेड ली, दूसरी चीज से रिलेटेड भी ली। बट लास्ट में सिलेक्ट क्या किया एज अ कैरियर, जो स्किल थी कौन सी, म्यूजिक वाली। और वहां बैठा भी वीनस का राशि, वीनस अपने मतलब ओन हाउस में हाँ बैठा है। हाँ तो आर्टिस्टिक वाला वो बेंट ज्यादा है उनका, है ना। हाँ। है ना, तो मार्स का इन्फ्लुएंस भी है, राहु का इन्फ्लुएंस भी था यहाँ पर। और यहाँ भी देखा हमने टेक्निकल इन्फ्लुएंस भी आ रहा था, नॉन टेक्निकल 50-50 हो गया था राशि चार्ट में। तो है ना, कुछ तरीके से सन और असेंडेंट से तो काफी टेक्निकल आ गया, मून से और एक से और देखा था नॉन टेक्निकल आ रहा था। तो वो हमने देखा 50-50 हुआ। तो इसने दोनों चीजें करी, इंजीनियरिंग भी की और म्यूजिक से भी इन्होंने ग्रेजुएशन की। Project, can you देख, show Shadbala for this chart? यस, देखो, सर्ट बल में स्ट्रेंथ, मार्स 167, वीनस वीनस और मार्स 153, यही सबसे ज्यादा है। ये अलग अलग चार्ट्स क्या है प्रभु जी, जैसे ये इष्ट फल और ये हर्ष बल। ये अलग अलग बल होते हैं ना, जिनसे मिलकर मेन हमारा बल बनता है। तो बहुत सारे हैं, इतने सब पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो विमशोपक जाता है। विमशोपक बल तो आई थिंक हाउस का हो गया ना। दशा दशा बल है, मतलब हाँ कौन सा प्लेनेट कितना दशा रिजल्ट देगा अपने हाँ ऐसा दशा है। में। हाँ, तो मेन चीज है हम सेट बल को जनरली यूज करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, है ना। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था आज का वो क्लियर हुआ कि कैसे हमें चेक करना है ना। थोड़ा इंटरेस्ट आया कि अब हम चार्ट को थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो अपना चार्ट, अपने आसपास के लोगों के चार्ट उठाइए, प्रभु एनालिसिस जी कीजिए। जैसे मुझे किसी ने पूछा था उनकी बेटी के लिए कि उनकी बेटी को पढ़ना था, मेडिसिन में कुछ करना था, जो मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं ना, तो उसके लिए हम्म, क्या प्लान कॉम्बिनेशन होगा। तो अभी हम देखेंगे ना। उनके लिए देखिए, मेडिसिन के लिए मेन चीज क्या होती है, 6th हाउस, क्योंकि डिजीज का चाहिए, है ना। डिजीज होती है 6th हाउस, है ना। और मेडिसिन यानी कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के बाद ही हम मेडिसिन को स्टडी कर सकते हैं। फिर बायोलॉजी के लिए क्या आ गया, जीव कारक कौन होता है, जुपिटर, जुपिटर, है ना। और वहाँ सन का कॉम्बिनेशन भी चाहिए, क्योंकि सन औषधि को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अभी राहुल टू ने बताया कि औषधि हमें विजन देता है, क्या सही है, सन।
तो इन कॉम्बिनेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो 5th हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, इनका कॉम्बिनेशन भी जरूरी है, क्योंकि लर्निंग, डिजीज से रिलेटेड, और फिर कहाँ जाएंगे वो, कैरियर भी बनना चाहिए। और इसको डिटेल में हम देखेंगे विद एग्जांपल, चार्ट के एग्जांपल के साथ। अभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इससे रिलेटेड आप चार्ट लीजिए और एनालिसिस कीजिए, और ग्रुप में फिर बताइए कैसा एनालिसिस आपका रहा, आउटपुट आया नहीं आया, जो भी है बताइए। जैसे प्रभु जी मेरे पास एक बुक है, हम्म नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे है। हम्म तो उसमें कुछ दिया हुआ है कि सन, अगर सन ज्यादा प्रोमिनेंट है तो मतलब वो फील्ड चूज करते हैं मेडिसिन, केमिकल्स, ऑप्टिक्स, हम्म पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट्री। हम्म फॉरेस्ट्री कैसे मतलब सन से रिलेटेड हुआ? अब यहाँ उन्होंने इतनी सारी चीज दे दी, लेकिन सन को कैसे चेक करेंगे कि कौन कब सन क्या देने वाला है। हाँ मतलब सन का दशा अगर हो रहा है, मतलब ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये डिफरेंट हम्म कॉन्सेप्ट है पढ़ने का। हाँ, वो पूरा मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ तो हाँ हम अलग हाँ अलग कॉन्सेप्ट से वेरीफाई कर सकते हैं चीजें। हाँ। क्योंकि जैसे आपने अभी बोला कि हमें एजुकेशन किसी का देखना है, तो फिफ्थ हाउस की बात हुई। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एस्ट्रोलॉजिकली हाउसेस विच सिग्निफाई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एक्वायर्ड इन स्कूल, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने बहुत सारे हाउसेस दिए, जैसे सेकंड हाउस दिया है। सेकंड हाउस से कि हम कौन से कितना कितना नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। फिर हम्म फिफ्थ हाउस, फिर फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस हमारा प्राइमरी एजुकेशन हो जाता है। एंड नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। मतलब उन्होंने तीन हम्म चार हाउसेस मिला के बोला हुआ है। हम्म मतलब नाड़ी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में वो तीन चार हाउसेस के कॉम्बिनेशन देख के हम बोलते हैं कि जो प्रोमिनेंट है, फिर वो उस हिसाब से प्रेडिक्शन आते हैं ना उसके। हम्म, है ना। इसमें बोलते हैं ऐसे ही जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का भी होता है पार्ट। तो अभी आप इसको एनालिसिस करो, फिर एक जेमिनी वाला पार्ट में बताऊंगा हम्म। इसमें, है ना। तो उससे हम और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं चीजें। जी, मुझे तो लगता है एस्ट्रोलॉजी पे टेक्निकल ही है। कितनी सारी टेक्निकलिटीज है इसमें, ये भी हाँ, देखना है, वो भी देखना तो है। इसलिए पहले किसी एक चीज पर फोकस कीजिए, लाइक नाड़ी पर या जेमिनी पर या पारासर पर। तो किसी एक चीज पर हाँ। फोकस कीजिए, उसको थोड़ा अच्छे से आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, देन दूसरे को लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा, अच्छा नाड़ी से ऐसे कर सकते हैं, ये वाली चीज इससे कर सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ फिर मुझे मतलब वही है कि हम इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाती हूँ अपने चार्ट में तो उस प्लेनेट का रिजल्ट मुझे पॉजिटिव दिखता है। फिर कोई दूसरा अगर कॉन्सेप्ट देखती हूँ तो वो नेगेटिव दिखता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे लाइफ में ये चीज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्योंकि बुक्स में हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ एक बार में एक ही चीज बताई जाती है, यानी कि जैसे बोला है कि जैसे कर्क लग्न में कोई जुपिटर 3rd हाउस में तो ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अब जुपिटर कोई देख भी रहा होगा, है ना, उस कोई देख रहा हम्म होगा, एस्पेक्ट है, कंजक्शन है, ये सब उन्होंने कुछ कंसीडर नहीं किया है। तो उसके हम्म अकॉर्डिंग हम सोचते हैं अच्छा जो लिखा है नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव। हम्म। इसलिए वो हंड्रेड जैसे परसेंट सही नहीं है। अभी आपने जो चार्ट्स दिखा है ना, उसमें बहुत सारे जगह पे जुपिटर रेट्रोग्रेड थे। हम्म तो अभी मैं एक रेट्रोग्रेड के ऊपर ही, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर ही बुक पढ़ रही हूँ। तो उसमें बताते हैं कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं उसका मतलब है कि वो चलते चलते पीछे हो रहे हैं। दैट मीन्स हम्म वो पीछे वाले हाउस से रिलेटेड कोई कर्म जो है वो आधा छोड़ दिए। मतलब जिस हम्म हाउस में वो हाउस नहीं, उसके पिछले वाले हाउस का वो कोई कर्म मतलब अधूरा छोड़ दिए। तभी हम्म उनको वो कर्म उनको करना है। जैसे आपने हम्म, एक बताया ना, वो सिक्स हाउस में था जुपिटर रेट्रोग्रेड। इसलिए मैंने हाँ पूछा कि इनका बच्चों के बारे में कुछ दिया है क्या। आई थिंक फिफ्थ हाँ, हाउस ओके। बच्चों से रिलेटेड उनका कुछ कर्म बाकी रह गया है, हम्म, ऐसे करके बिल्कुल। कुछ था उसमें। हाँ, तो वही अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 ग्रह हैं, 9 प्लेनेट हैं, हाँ। और ऐसे तो फिर पूरी वैसे जिंदगी। ही तो फिर वैसे ही मेरा जो जुपिटर है वो टेंथ हाउस में रेट्रोग्रेड है। तो अगर हम्म मैं इस कॉन्सेप्ट से देखूँ तो दैट मीन्स मेरा नाइन्थ हाउस से रिलेटेड कोई कर्म बाकी है। तो वो हम्म नाइन्थ हाउस में ट्रैवल भी है, नाइन्थ हाउस में फादर भी है, या फादर से रिलेटेड मेरा कोई कर्म बाकी है, या मेरा हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई कर्म बाकी है। तो वो हम कैसे पता करेंगे फिर स्पिरिचुअलिटी से उससे? रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ, हाँ। तो इसलिए इसमें तो इतनी सारी चीजें, तो मेरा हम्म, एक्चुअली मेरा कौन सा कर्म बाकी है जो मुझे पूरा हाँ करना है इस लाइफ में। हाँ, तो इसलिए वेट कीजिए धीरे धीरे। स्पिरिचुअलिटी। इसलिए धीरे धीरे सारे आंसर आपको अपने आप से मिलेंगे, है ना। तो इसलिए मेन, हम्म, अभी जैसे एजुकेशन हमने सीरीज शुरू की है, तो इस पर ध्यान दीजिए, इस पर रिसर्च कीजिए। बाकी आप ध्यान दो जी कि आप सिंसियरिटी से कर रहे हो, अपने आप दिल में वो आंसर
जागृत हो जाएंगे आपके खुद के। वो कॉम्बिनेशन क्या है, आपको खुद से एकदम फ्लैशबैक की तरह आएगा। अभी ऐसा जैसे आप होता है रियलिटी एजुकेशन में। की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं जब 10th पास की थी तो मुझे आर्ट्स लेने का मन था। मतलब मेरा मन था कि मैं आर्ट्स लेकर होटल मैनेजमेंट या जर्नलिज्म वो सब में जाने का मेरा मन था। बट घर में टोटली मना कर दिया, नहीं आर्ट्स नहीं लेना। और साइंस हम्म। मेरे बस की थी नहीं, तो एक ही ऑप्शन निकला था कॉमर्स। वो भी हाँ। मतलब मैं बिना मन से मैंने कॉमर्स लिया था। हम्म। और फिर बाद में सीए भी ट्राई किया। सीए मतलब लटक लटक के इंटर पास किया, फिर फाइनल मैंने किया ही नहीं, तो वो भी आधा छूट गया। फिर सीएस मैंने किया, वो जो कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई होती है वो मैंने एक एक बार में पास किया। बट फिर उसमें भी करियर में ब्रेक आ गया। मतलब 1 साल ही ऑलमोस्ट मैं वहां पे जॉब कर पाई होंगी, हम्म। बट फिर फादर की डेथ हुई तो मुझे वो करियर भी छोड़नी पड़ी। और अब हम्म। इतने मतलब 7-8 इयर्स के बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे बिजनेस में ध्यान दो, और बिजनेस में मेरा मन नहीं लगता। तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। मतलब मुझे ऑकल्ट में प्रोफेशनली करना चाहिए या मुझे बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में मेरा 1% भी मन नहीं लगता। तो अभी बस आप करते रहिए, वहां पर भी चल रहा है, मतलब बिजनेस भी करते रहिए और इसको भी सीखते रहिए। हाँ, देखिए अंदर से आवाज आएगी एक बार में कि कॉन्फिडेंस जब आएगा ना, तो आप अपने आप वो डिसीजन ले सकते हो। अभी कॉन्फिडेंस नहीं है ना। क्योंकि जो 10th हाउस में जुपिटर बैठ गया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जुपिटर वाला ही कुछ काम मेरे को जमेगा। शायद मेरे से बिजनेस बिजनेस होगा नहीं। हम्म। 10th हाउस में जुपिटर होता है तो बिजनेस नहीं कर पाते। बिजनेस के लिए क्या मरकरी ही होता है ना। हाँ, मरकरी अच्छा होना चाहिए काफी। बट मरकरी मेरा एग्जॉल्ट होकर बैठा है, बट फिर भी मुझे क्यों बिजनेस में वो इंटरेस्ट नहीं आता। प्रभु जी वो वीनस ठीक का भी है। होता है ना, 2 नंबर राशि, बिजनेस माइंड, फाइनेंस और उसके लिए। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं किस नजरिए से हम देख रहे हैं। जब प्लैनेट्स और राशि डिस्कस की थी तब अलग अलग चीजें हमने डिस्कस की थी ना। इसको इस नजरिए से देखो तो ऐसा है, ऐसा इस नजरिए से देखो तो ऐसा है ना। तो पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते जाइए, आंसर समय के साथ मिलते हैं। होते हैं ना कुछ जी चीजें प्रभु समय जी। पर ही हमें सही लगती है। मैं वेट कर रही हूँ बहुत हाँ। कि इस साल मेरा सैटर्न का महादशा खत्म होगा, मतलब 19 साल का महादशा खत्म होगा। ऐसा लग हम्म। रहा है मेरा आधा जिंदगी सैटर्न के महादशा में चला गया। अब सेकंड फेज लाइफ का मरकरी का जो आएगा, आई एम होपिंग हम्म। कि वो उससे बेटर जाए। हम्म। हाँ, बस तो मुझे मरकरी भी का आएगा लगता तो है शायद आंसर भी मिलने इस चालू हो ईयर जाएंगे। एंड तक शायद मेरा कुछ आंसर मिल जाए, आई होप सो। हम्म। तो माता जी, सब्र और मेहनत दोनों का फल मीठा होता है। तो मेहनत माता जी, आपको मैंने सैटर्न ने जितने करवा दी। मैं जितने एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही हूँ, सब बोल रहे हैं हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। और मुझे, और मैं हूँ सन मतलब क्या लियो लगन की। और लियो वाले आलसी होते हैं, वो दूसरों से काम नहीं, करवाते हैं, खुद नहीं करते। बिल्कुल गलत है। वो आलसी नहीं होते, वो दिमाग का काम करते माता जी। हाँ, दिमाग वाले से काम दे काम दो, मैं कर करवाते लूंगी। मैं एक जगह बैठ के कर लूंगी दिमाग वाले काम। अगर मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड काम दो ना, तो मैं उसमें दिमाग लगा के कुछ ना कुछ कर लूंगी, लेकिन मेरे से ये दुकानदारी नहीं होती। Rosie, like ये सब मेरी intuition, मम्मी like से भी नहीं होता। what is your opinion on intuition? Like, did you experience like giving predictions for clients or devotees? Did you experience any situation like intuition times, like out of the box? यस, इंट्यूशन होता है लेकिन उसको एक्सप्लेन करना टफ है। No, no. Did you experience like यस। while reading chart? Means यस। every time, or it will like every नॉट how? एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम, बट सम टाइम। मतलब मीन्स 20% बोल सकते हैं। Okay. Like like women, like what I call like intuition is like gifted, or it should be reflected in chart, or it can be. इट शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन चार्ट। मतलब इंट्यूशन मतलब क्या है, वाटर एलिमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, केतु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और Means जुपिटर का तो विजडम मुझे, होना चाहिए। अगर अगर पाइसेस में मून होता है तो कहते हैं ऐसे पर्सन बहुत इंट्यूटिव होते हैं। हाँ, तो मेन वही है, वाटर एलिमेंट प्रोमिनेंट हो चार्ट में, केतु आ जाए, केतु इंट्रोवर्ट बना देगा, और जुपिटर का विजडम आ जाए। तो ये 3 चीजें यदि हैं इंसान में, तो वो बहुत अच्छा उसका इंट्यूशन होगा। Rosie, like
like प्रभु जी फिर से बोलिए। sign is Aquarius. हम्म Aquarius is not water, but Jupiter Ketu is both are in 10th house only. No intuition chances in like Jupiter, व्हाट Mars, अबाउट मून? केवल आप Moon is in जुपिटर को मत देखो, असेंडेंट। Moon is in Scorpio only. Moon is Scorpio only. Water हाँ element is तो मून, मून है ना आपकी माइंड, मतलब जो माइंडसेट like है वाटर एलिमेंट में है। like it is like more research oriented than intuition. Like उनका या मन रिसर्च में ज्यादा लगता होगा एंड वो बहुत like शक्ति भी होंगे आई थिंक ना। देखिए, हाँ वाटर एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? 4, 8 एंड 12, ये 3 राशियां हैं वाटर एलिमेंट की। तो 8 में इंट्यूशन रहता है, लेकिन वो इंट्यूशन पर उतना बिलीव नहीं करते क्योंकि वो रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो हाँ हर चीज का हाँ प्रूफ चाहते हैं। मार्स क्या okay, है? मार्स की राशि है तो वो लॉजिक चाहता है ना। okay, लेकिन 4 और 12 क्या है? 4 वाले क्या है? इंट्यूटिव होते हैं, दिल की सुनते हैं, एंड वो उनको लॉजिक से फीलिंग्स मतलब नहीं के है, साथ जाते हैं, फीलिंग्स के साथ। फीलिंग्स के साथ जाते हैं। और 12 नंबर क्या है? विजडम। तो जुपिटर से विजडम है, ऊपर से विजडम है, सब भगवान अच्छा कर हाँ देंगे, इसलिए वो मतलब दिमाग नहीं वो जो लगाते। सोचते होंगे ना वो हो जाता होगा, क्योंकि हाँ जुपिटर की राशि है ना। हाँ, तो इसलिए वो क्या 4 बोलते हैं, नंबर वाणी, और जो वाणी बोलते हैं हाँ, जो सत्य हो जाती है। इसलिए 4 नंबर और 12 नंबर वाले वो दिमाग नहीं लगाते, एक दिल यूज करता है और एक भगवान के परमात्मा को यूज करता है। लेकिन 8 नंबर वाले दिमाग लगाते हैं, इसलिए इंट्यूशन थोड़ा कम हो जाता like like Jupiter, as per you, like Jupiter and Ketu both are in 10th, but very rare cases of intuition. I did not see in many like any time like giving any predictions to friends or like while reading any chart. Very few cases है। like did not see anything, Projit. So I'm asking वाटर like एलिमेंट की कमी है ना। देखो इंट्यूशन एक्चुअल में क्या होता है? वाटर एलिमेंट है। वाटर, जब हमने एलिमेंट्स पढ़े थे तो वाटर एलिमेंट में ही इंट्यूशन क्यों होता है, ये एक बात बताई थी, याद है क्या वो? video you saw something remembrance like water यस, something वाटर हैज मेमोरी। memory. इंट्यूशन क्या है? ऐसा नॉलेज जो इस लाइफ में हमने नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, बट पिछले प्रीवियस लाइफ लाइफ से से है। हम लेकर आए, दैट इज Okay, इंट्यूशन। तो इस लाइफ में आप जितना भी रिसर्च करोगे, सीखोगे, वो नेक्स्ट लाइफ में इंट्यूशन का काम करेगा। इंट्यूशन like ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाए। दो तरीके इंट्यूशन होते हैं, या तो हमने पहले पढ़ा हुआ हो, या फिर एकदम भगवान की कृपा ऐसी हो कि वो ऊपर से आता हो। reveal reveal यस, reveal. रिवील, यस। Like 10th sign is not that, I think so. Like हम्म, hair, mine is 10th sign is like hairy sign, like intellectual, I think. यस, Aries, इंटेलेक्चुअल। Saturn. हम्म, So it may is not intuition is not working in this case. yeah, intuition will not work because you are more research oriented, more logical, more technical, Yes. like your intellectual level and mindset, Proji, प्रभु like जी rather। उसकी वजह से बिलीव करना इनको मुश्किल होता होगा ना, मतलब ये रिसर्च जब तक इनका पूरा कैलकुलेशन नहीं निकलेगा हाँ। तब तक ये उस पे बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए इंट्यूशन अगर थोड़ा बहुत होगा भी पार्ट तो वो बिलीव ही नहीं करेंगे उस पे। हम्म ये like सच है। like few astrologers like what they without seeing chart also they will tell Proji this yes, person is going to die. Means I read a Gujarati book in that astrologer said like when he was discussing in a hotel, he saw a हम्म, person, he is also drinking tea, he was in the same hotel. That astrologer went to that person and told him within few days you are going to die without हम्म, seeing chart or nothing. What happened? हम्म, That person died as this person, this astrologer हम्म, told. हम्म, One more like in one more astrologer like he's like I read in astrological magazine. He is हम्म, a Devi Upasak. Like he हम्म, worships some Devi. So by Lalita Sahasranama and with Vishnu Sahasranam, he was doing like for like 10-15 years. हम्म, So what happened? He told to a person, your your marriage is already fixed. You are going to married in these many months. That person did not share chart or anything. This astrologer told him, so it is like हम्म, intuition. How it came to that यस। person, I'm not able हाँ, to understand. उस पार्ट पे मैं आने वाला था, इंट्यूशन का जो टाइप बता रहा था। एक होता है इंट्यूशन जो हम प्रीवियस लाइफ से लेकर आते हैं, है ना, जो Okay. नॉलेज है। और एक सेकंड टाइप है जो रिविलेशन होता है। वो रिविलेशन कहाँ से आता है? दैट इज सिद्धि। जैसे अभी आपने बताया ना कि वो सिद्धि। विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे थे काफी सालों से, Lalita पास्ट लाइफ में भी Sahasranama. उन्होंने किया Both. होगा। हाँ, जो भी वो कर रहे थे। तो ऐसे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, किसी ना किसी देवी या देवता की उपासना करते हैं, और उनके पास वो सिद्धि होती है, और बोलते हैं वो कि सीधे वो डीटी जो है वो कान में कुछ बोल के उनको जाती हैं।
तो उनको चार्ट वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं। Prabhuji, like what we call nadis are there, na? Nadi, fake nadis, somebody. What they will do, like cotton, they will keep with blood, like what we call like urine or dirty thing, they will keep in ears, earbuds. हम्म As what will happen, they will practice like black magic. What we हम्म Karna Pishachi mantras हम्म they will chant. What will happen? Ghosts that goblins will reveal everything about the यस client. यस, तो हम देख सकते हैं हर चीज में वो 3 लेवल Fake होते हैं ना, nadis, गुडनेस, पैशन एंड madness. इग्नोरेंस। This is like what will संक्षिप्त happen में now. Next generation, 2, 3 generations, this person family will suffer like anything after this. हम्म These वही, ghosts they will reveal to them. So to हम्म please them, they will keep dirty things in ears, Proji. We can यस, notice in villages. हम्म तो ये इग्नोरेंस वाली चीज करेंगे तो उनको फिर झेलना भी पड़ेगा हाँ, आगे रिएक्शन। तो ये हर स्टडी का, हर फील्ड के 3 अभी जैसे गुण हैं। राहुल प्रभु जी ने बताया, अभी जैसे राहुल प्रभु जी ने बताया कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी को बोला कि आप इतने टाइम में मरने वाले हो। मुझे लगता है अगर हम किसी को बोल देंगे कि तुम मरने वाले हो, वो सोच के ही उसको मैनिफेस्ट कर लेगा, अरे मैं तो मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो मतलब मुझे लगता है किसी implantation. को डेथ प्रेडिक्शन देना ही नहीं चाहिए। No, no, no. That person like he's like very famous astrologer. He knows astrology हाँ plus that he said I intuition came. I told him that's it. हम्म That happened. He's a famous Gujarati astrologer. He died. He's not now. हाँ, ये पॉसिबल है। हम्म। लोग इतनी सिद्धि होती है लोगों के पास, जो पूरी तरह से इसी में फिर वो सिद्धि लेने के लिए प्रयास करते हैं सालों तक, है ना। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, हम बोल सकते हैं हमें चाहिए, हम भी कर सकते हैं, पर हम नहीं चाहते इस तरह की सिद्धि। Like some मुझे लगता astrologers है are कि वो saying, किसी के साइकोलॉजी में अगर डाल देना कि तुम मरने वाले हो, तो वो वैसे ही हाँ, वो आपका सोच कहना के सही वो। है, पर वो 2-3 हाँ टाइम सही हो सकता है, लेकिन हमेशा सही नहीं हो सकता जैसे कि लोगों का होता है। या like उन्होंने उस पर्सन को ना बोला हो, किसी और को, अपने फ्रेंड को बोला हो, देखो ये मरने वाला है, और फिर भी वो सही हो जाए। हम्म, Roger, लेकिन like हम today's discussion is education. What happened in my यस, case when Saturn Dasha was running, I was हम्म like every book history I used to read many things. Like it is like passion history. What happened I don't know. Like when I Mercury Dasha started, I did not like slowly history subject went in. Slowly astrology came. Like Dasha is effect. यस, दशा इफेक्ट करते हैं ना, क्योंकि हम दशा से भी 5th हाउस को चेक करते सैटर्न हैं। पास्ट से रिलेटेड है ना, इसीलिए हम्म वो पास्ट से रिलेट जितनी कर भी रहे थे आई हिस्ट्री थिंक। है, आर्कियोलॉजिकल वर्क Again वगैरह है। means that I use like Mercury Dasha is going to end means now astrology also some days it may go I think so. Like I हम्म नो was नो thinking मरकरी दशा better कितनी लंबी मरकरी की होती है? दशा आएगी तो फिर मरकरी में आई थिंक 20 साल। 17 ईयर है ना। completed project 2, 3 years it will तो, get completed. तो मरकरी के बाद मरकरी क्या आएगा, केतु आएगा। Ketu तो, in my तो आपकी अंतर्दशा है या कंप्लीट दशा है मरकरी? क्योंकि आपने बोला सैटर्न Mercury एंड हुआ, मरकरी Saturn शुरू हुआ। Mahadasha was said Saturn Mahadasha like before 2000 like 2013 before 2013 Saturn Dasha was running Saturn like ओके I used to read more history books learn more ओके, history. But हम्म after 2013 like gradual interested went in interest like on history subject it went. I started reading more newspapers like doing हम्म research in newspapers like Mercury is Karaka of हम्म newspapers, newspapers, old हम्म newspapers, like it became passion for 8 years. After that newspapers again came astrology, both are related to Mercury only. हम्म देन आफ्टर So मरकरी दिस महादशा गोइंग टू स्टार्ट, केतु Ketu will विच इज Ketu, रिलेटेड टू व्हाट? don't know spirituality स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट ओनली। यस like आई थिंक राहुल प्रभु जी शायद से सिद्धि विद्धि भी ले ले no matter. इसके में। Proji, like what after listening all these things when we see devotees बिकॉज na Proji, केतु इज कारक ऑफ तंत्र एंड ऑल ऑल्सो। like when we see like comparing to devotion is like devotees also can do miracles. Why to do all these things? Why? Because one devotee will prayer will work Proji. Then यस, why like it will sometimes it will like give more importance to mind will think great of devotees.
sometimes it will give mind will give to importance to astrologers. Like it is like pendulum. It is moving like how who does miracles. It will pendulum will go on to and fro. It is happening. Yes, but devotees don't want to do any miracle, na? We don't Yes. want any siddhi, because otherwise we will start to think, I am the doer, I can do these things. But a devotee want to surrender on the Lord. Okay, Prabhu. Okay. जैसे प्रभु तो जी फिर मेरा लगन हम्म में वीनस और केतु दोनों बैठा हुआ है। तो मुझे मतलब मैंने पहले जहाँ एस्ट्रोलॉजी सीखी थी उन्होंने बोला कि आप बच गई, अगर इस जिंदगी में आपका वीनस या केतु का महादशा आता तो आप तंत्र वंत्र ये सब सीखने में लग जाती। आपको जितना भी रोकते आप सुनते नहीं बिल्कुल। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में आ गए। हाँ प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन होते हैं मुझे, तो मेरा सिंह लग्न है और साथ में उधर गुरु सूर्य सब बैठे हैं, और मेरा मतलब चंद्रमा जो है वो 9th में बैठा हुआ है, हाउस जो है 5th हाउस में 9th में बैठा है, तो प्लस चैंटिंग का बढ़िया मतलब मन लगता है चैंटिंग में, और 12 नंबर राशि का भी स्वामी और 9th का भी स्वामी गुरु जो एसेंडेंट में बैठा है, तो क्या ये भी रोल प्ले करता है हाँ, इंट्यूशन तो में? 8th हाउस का लॉर्ड आपका असेंडेंट में आ गया, एक ही रीजन हाँ। में, है ना। 8th का लॉर्ड असेंडेंट में आ गया, है ना। वो ऑलरेडी वो क्या है, जुपिटर है ना। और D9 आप चेक कीजिए, वहां पर भी ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। D9 में भी गुरु वहीं पे गुरु बैठे हैं 5th हाउस में, राशि राशि एसेंडेंट की मतलब नंबर 1 राशि बैठी उधर, और मंगल भी बैठे हैं, गुरु और मंगल बैठे हैं 5th हाउस में, और 1 नंबर राशि बैठी है, और और चंद्रमा जो है वो मतलब 1st हाउस में 9th राशि बैठी है और चंद्रमा उधर ही है, ओके, और प्लैनेट्स और 8th हाउस में 4th नंबर राशि बैठी है जिसका स्वामी नया मतलब हाँ, तो अगेन वही हो गया ना, एसेंडेंट में बैठा है। 8th हाउस में 4th राशि और उसका स्वामी फिर से असेंडेंट में आ गया, तो D9 और राशि साठ दोनों में ये चीज रिपीट हुई ना, इसलिए वो ज्यादा हो गया। और ये इधर ये 12 मतलब इधर देखे ना लग्न कुंडली में, तो जो ये त्रिकोण बन रहा है ये 8 4 12 का बन रहा है, तो मतलब हार्ट भी इंक्लूड होता है 8 नंबर में, हाँ, वो इस हार्ट तरह से बोल का भी सकते हाउस हैं। है ना प्रभु जी वो। हाँ, पर वो देखिए उसका मून से या असेंडेंट से ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हार्ट वो मून इंक्लूड हो रहा है। मतलब मून की राशि जो है वो 12 मतलब 4 नंबर जो है वो 12th हाउस में बैठा है, और 12 नंबर जो है वो 8th के हाउस में बैठा है, और 4th हाउस में 8 नंबर बैठा है, तो इन तीनों का इंटर एक्सचेंज हुआ है। कनेक्शन लग रहा है। हाँ। ऐसे तो राहुल को आप मतलब भी देख सकते हो D9 में, कि आपकी भी, आप बोल रहे हो इंट्यूशन उतना अच्छा नहीं है, तो 8th का फर्स्ट से या 8th का मून से या फिर वाटर एलिमेंट प्रोमिनेंट साइड D9 में भी नहीं होगा, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा होगा। और मेरा इसलिए हो रहा होगा प्रभु जी क्योंकि ये त्रिकोण जो है इसमें 2 तो वाटर साइन बैठे हुए हैं, 8 नंबर और 4 नंबर, सॉरी, और 12 भी तो हाँ, वाटर वो साइन तो है प्रभु त्रिकोण जी। सेम ही रहता है, सेम एलिमेंट्स के रहते त्रिकोण, हैं। हाँ प्रभु जी, तो मतलब ये हाँ, और मेन त्रिकोण चीज ये है कि भी एट इफेक्टिव हो रहा होगा ना। सबसे ज्यादा रीजन वही है, 8th लॉर्ड आपके लग्न में है, उस वजह से हम्म काफी अच्छा है। और वो एक तरफ जुपिटर है और दूसरी तरफ D9 में मून है, दोनों ही इंट्यूशन के कारक हो गए ना। हम्म। तो मतलब इतने स्ट्रांग आते हैं, मतलब एक हम्म इंट्यूशन तो इतना स्ट्रांग था कि मेरी जो मतलब मेरी जो छोटी बेटी है हेमांगी, हम्म उसकी डिलीवरी कौन से गायनोकोलॉजिस्ट करेगी वो बता दो हाँ। मुझे। मतलब मेरा जिनसे चेकअप चल रहा था, जिनका मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, इतना स्ट्रांग इंट्यूशन आया कि उनसे नहीं होगी डिलीवरी, डिलीवरी दूसरे गायनोकोलॉजिस्ट करेगी, हम्म। और उनका नाम सीधे आया, तो मुझे एकदम, और जब सच में वैसा हो रहा था ना तो मुझे वो याद आ रहा था कि ये तो पहले मुझे पहले ही बता दिया कृष्णा ने। तो मतलब आपको इतना डेजावू हो ज्यादा गया पहले स्ट्रांग से।
ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग उनसे कुछ इंट्यूशन पास्ट आते हैं कुछ तो पास्ट कनेक्शन होगा, वो पास्ट की मेमोरी हाँ से वो चीज आ गई है ना, वो उनसे ये आपका राशियां पास्ट से एक्टिव है कनेक्शन ना है। माता जी, नहीं ये राशि वाटर हाँ साइन सारे एक्टिव है ना इसलिए वही मैं कंफर्म कर रही थी प्रभु जी कि ये सारे वाटर साइन हाँ बहुत बिल्कुल। एक्टिव है और इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मतलब रहता यस। और ओके। कृष्णा की मर्सी भी है। है। हाँ हाँ गुरु कृष्णा तो एकदम लग्न पे मेरे मुझे संभाले हुए ही गुरु कृष्णा ही है। मतलब अभी आप जो पूछ रहे थे ना माता जी, मेरे से कोई भी कुछ बोलता है ना तो मैं सीधे उसको स्पिरिचुअलिटी पे ही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर, मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं हूँ, स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर आपके बैठी है अंदर और गुरु है। गुरु गुरु चला रहे हैं मुझे, तो मेरे मेरे मुंह से और कुछ निकलेगा ही नहीं। सीता बेचारी बहुत परेशान होती, बोलती है मम्मी हर किसी चीज को लाके उससे कनेक्ट कर देती है। जैसे मेरी मदर भी है, वो हर हर इंसान का प्रॉब्लम सुनेगी, ध्यान करो बोलेंगी। आप ध्यान करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो मतलब मेडिटेशन को ज्यादा वो करती है, इम्पेसिव देती है। उनको हर बीमारी का इलाज और हर लाइफ के हर प्रॉब्लम का इलाज उनको ध्यान में नजर आता है। अच्छा, तो आज का ये हमने किया एजुकेशन, इसको आप चेक कीजिए चार्ट को, और इसका जो भी आपका एनालिसिस है उसको ग्रुप में जरूर भेजिए। सही निकलता है, गलत निकलता है, एनीथिंग जो भी है ना, उसको आप भेजिए, है ना। फिर उसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम हम, और आगे चीजें लेंगे, लाइक केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सबको, है ना। देन होटल ठीक है मैनेजमेंट, अलग अलग चीजें। प्रभु जी, और एक चीज, ये जो एस्ट्रो डाटा बैंक है, आप एक बार मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बताएंगे वो कैसे देखते हैं? मैं उस दिन ट्राई की, मेरे से हुआ नहीं, मुझे तो समझ में नहीं ओके, आया। 1 मिनट में बताता हूँ। वो साइट खोलने के लिए बोले खोले, बट मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया कि कैसे क्या चेक करना है। देखिए, देखिए आपको सिंपल यहाँ पर जाना है। मैं जो यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं जाऊंगा, मुझे लिखना है प्रभु इंजीनियरिंग। जी, आप ना आप डायरेक्ट गूगल से मुझे बताइए, मतलब एकदम। ठीक है, तो मैंने यहाँ गूगल पे लिखा एस्ट्रो डेटा बैंक, तो पहली जो लिंक आ गई उसको मैंने ओपन कर लिया। ये ओपन हो गया विकिपीडिया जैसा। हाँ, ऐसे खुला था, पर मुझे समझ नहीं आया हाँ, कहाँ क्या देखना है इसको। आप यहाँ पर जाइए सर्च में, सर्च में कहाँ पे यहाँ सर्च? राइट साइड, हमेशा यही होता है ना सर्च, टॉप राइट, टॉप राइट। ओके, हाँ हाँ हाँ। ओके, मैं हाँ। यहाँ लिख देता हूँ सपोज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाले चाहिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैंने इंजीनियरिंग लिख के एंटर किया, तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई हम्म। काफी सारी। अब किसी का भी मैं ओपन कर देता हूँ क्लिक करके, जैसे ही अच्छा, ओपन किया। ये सारे मतलब सेलिब्रिटीज के आ गए, जिन जिनका हाँ है। हाँ, तो अगर यहाँ मैं पर यहाँ जाके अगर मैं डालूं एस्ट्रोलॉजर्स, तो ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स के हाँ ओनली आ आ जाएंगे जाएंगे। प्लेस में क्या? जिसको भी आप खोलोगे ओके। यहाँ पूरा बर्थ डेट, नेम, बॉर्न डेट वगैरह सब आ जाएगा। फोटो होगा तो फोटो आ अच्छा, जाएगा, यहाँ बायोग्राफी आ इसमें जाएगी। कुंडली नहीं आएगी? इसमें कुंडली नहीं नहीं नहीं, आएगी, सिर्फ उनका कुंडली डिटेल्स नहीं आएगा आते। एंड उनका लाइफ का वो आएगा। हाँ Place डिटेल about आएगा, time of birth. प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम That's it. बर्थ। ओके। Details about biodata. Small biodata. हाँ, इफ स्मॉल बायोग्राफी डिटेल में आपको जाना है तो जनरली सब में ये मिल जाता है, लिंक टू विकिपीडिया बायोग्राफी। तो इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं तो इस तरह से खुल जाता है, और डिटेल हमें मिल जाती है उनके बारे में। मतलब उनका वो विकिपीडिया वाला प्रोफाइल आ जाता है हाँ, उसमें। पर्सनल, काफी सारा। Really, last question. ठीक है। Who is the हाँ, Karak for English language project? इंग्लिश लैंग्वेज, राहु होगा। लैंग्वेज का कारक तो केतु को बोला जाता है। जब भी Only केतु English. का इंग्लिश को वैसे हम देखें पुराने सभ्यता में बोला जाता है मलिच्छ लैंग्वेज, है Rahu, ना। like नहीं प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग जैसे इंडिया में हैं, तो इंडिया के लिए हम्म फॉरेन लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, तो फॉरेन का कारक तो राहु ही हो गया ना, तो हाँ, राहु को ही पकड़ेंगे आई थिंक। वो no. सही है, Doubt पर is between स्पेसिफिकली Venus and Rahu. Both. I have doubt between Venus and Rahu. Like Jupiter is Karak of Sanskrit. Opposite to Sanskrit is like what we call
English. It means we call British like Venus. I used to like confusion is there. एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने अभी मतलब इस पर चेक करना पड़ेगा कुछ चार्ट्स पर अप्लाई करके, पर फॉरेन लैंग्वेज का लैंग्वेज का स्पेसिफिकली। राहु होता है इतना मेरे को हाँ, लेकिन पता कोई फॉरेन में पैदा हुआ है रसिया में, उसको इंग्लिश आती है कि नहीं? लाइक उसके लिए भी फॉरेन हो गया, लेकिन यूके वालों के लिए तो है। नॉर्मल होगा। उसके लिए हमारी हाँ, लैंग्वेज फॉरेन हो जाएगी ना। हमारे लिए फॉरेन हो जाएगी। हाँ, तो स्पेसिफिकली तो नहीं पता है ऐसे जैसे हम बोले Like संस्कृत किसको आती है, जिसको Jupiter मंत्र आते project. हैं। हाँ, No, जिसको like मंत्र आते हैं, मतलब जुपिटर फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड, या फिर अच्छा मतलब जुपिटर एक वो हो गया ना, देववाणी वाली चीज, इसलिए जुपिटर को काउंट किया होगा ना। आपने कहाँ पर पढ़ा, मतलब जुपिटर संस्कृत, वहाँ इसका लॉजिक भी दिया था क्या? priest ना project. Priest. हम्म। हाँ, वही प्रीस्ट Pascal. और देववाणी, मतलब वो हाँ. देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं के That's गुरु why किस like लैंग्वेज में बात करेंगे? Sanskrit, Devanagari. संस्कृत में, यस। हाँ, इससे मुझे एक चीज याद आई कि जो इंग्लिश को बोलते हैं मलच लैंग्वेज, पता नहीं मैंने कहीं लेक्चर में सुना था या कहीं कि एक ये यूज की थी एक बार विदुर जी ने। विदुर जी ने यूज की थी, कब यूज की थी? जब लाक्षागृह वाला इवेंट हुआ था, लाक्षागृह में आग लगाई थी, उससे पहले पांडव जब वहां जा रहे थे लाक्षागृह के लिए वहां पर, Okay. तो विदुर ने उनको कुछ बोला था, और सबके सामने बोला था, मतलब दुर्योधन भी था। तो मलिक्स लैंग्वेज यूज करी थी, तो डिवोटी उनका कहना था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी थी उस समय। आई डोंट नो कि Okay. उस समय इंग्लिश थी नहीं थी, उन्होंने कहाँ से ये लिया। तो मलिक्स लैंग्वेज तो फिर शुक्र को बोल सकते हैं। मलिच्छ Yes, मतलब क्या project. हुआ प्रभु जी? मलिच्छ Like उन foreign. लोगों को म्लेच्छ फॉरेन। बोलते हैं ना, म्लेच्छ। Millet. हाँ, मलिच्छ, Millet. मलिच्छ मतलब हम्म, एकदम जो डॉग ईटर टाइप के जो लोग होते हैं। Like प्रभु uncivilized. जी, लेकिन मैंने सुना था मतलब कि एकदम उन्होंने लो है ना लो लोग, हाँ, कोर्ट लोग, हाँ। लो कास्ट तो राहु केतु होते हैं ना। हाँ, लो कैरेक्टर, लो कास्ट, राहु ये केतु। सब राहु और केतु यदि होते हैं, हम आउटकास्ट। हम्म तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन हो। Yes, project. Like हाँ, हो dilemma is सकता है। हाँ। between both. Both हम्म both राहु एंड reflecting. वीनस का। हम्म Like 50-50 I used to give, but now yes, got clarity. Okay, हम्म project. क्योंकि दोनों ही चीजें रिलेट होती हुई दिख रही हैं। Like we call na he east, like direction of the planets also we can take west हाँ, direction. वो भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे लोगों को लीजिए जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, Yes, I need और to फिर test एनालिसिस कर exams. सकते हैं। English professors we can test project. हाँ, इंग्लिश प्रोफेसर, हाँ, ये अच्छा आइडिया। क्योंकि राहु और वीनस अगर देखे तो राहु भी फॉरेन का कारक होता है, और कहीं ना कहीं वीनस भी फॉरेन मतलब ट्रैवल ये सारी चीजें बताता है। दोनों Yes, को ही ले project. सकते हैं। ओके, फिर आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं पर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक बहुत यू अच्छा प्रभु जी। लगा आज हरे की कृष्ण, क्लास। Thank you, project. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।